हाँ भाई, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो, साधारण ब्याज कराने से पहले एक बात जान लो साधारण ब्याज की। क्या जान लीजिए आप? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में एक बात जान लो जो पूरे टॉपिक में एक लाइन इंपोर्टेंट है यार। क्या? पहला नंबर, साधारण ब्याज क्या होती है? साधारण दो तरह की ब्याज होती है। एक होती है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होती है एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हम बात कर रहे हैं अभी साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में आप एक बात जान ली, एक ही फॉर्मूला है जो टॉपिक में काम आता है, वो होता है पी आर टी अपॉन में 100। एक ही फॉर्मूला है जो याद रखना होगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। और एक बात और याद रखना, जो अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। ये दो रेट है, इसी के ऊपर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप सब इतना तो बेसिक जानते होंगे, बता भी देता हूँ थोड़ा सा। प्रिंसिपल माने होता है मूलधन, कुछ पैसा लिया जाएगा या किसी को आप देंगे, जो मूलधन दिया जाता है उसी को तो आप प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट क्या होती है? दर। जैसे गांव वगैरह में तो कहते हैं ना 2 रुपये सैकड़ा की ब्याज है, 5 रुपये सैकड़ा की ब्याज है। मतलब सैकड़ा की ब्याज का मतलब होता है 100 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज मिलेगी, या यहाँ पे बोल सकते हैं 5% की ब्याज है। 100 पे कितने की ब्याज मिल रही है? 5 की। इसी को तो कहते हैं 5 रुपये सैकड़ा की ब्याज है या 5% की ब्याज है। टाइम तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब मिश्रधन क्या होता है भाई? किसी बंदे से 5,000 रुपये लिए, अब 5 का 5 तो आप इसलिए करेगा, कुछ एक्स्ट्रा रुपये जोड़ेगा। मान लो 1500 रुपये जोड़े, तो जो एक्स्ट्रा जोड़ता है वही तो होती है ब्याज। और भाई 5,000 में 1500 रुपये जोड़ के उसे देंगे कितना हम? 6,500। और जो 6,500 देंगे, बोले तो ब्याज प्लस मूलधन दोनों जोड़ करके उसी को कहते हैं मिश्रधन, बोले तो अमाउंट कहेंगे। यही टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसी पर चलेगा, पीआरटी अपॉन 100 पे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक। और एक बात और याद रखना, साधारण ब्याज हर साल की क्या रहती है? समान। मतलब एक साल की ब्याज कितनी है? 50 रुपये, तो अगली साल भी कितनी ब्याज रहेगी? 50 रुपये, जब तक रेट ऑफ प्रिंसिपल आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है बेटा। चलो तो भाई इसी टॉपिक को, अब इसी एक ही रेट में सब पूरा टॉपिक है, इसी को लेके चलते हैं। पहला सवाल है यार, 7 वर्षों में 27% की दर से 21,950 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट के तहत अमाउंट कितना होगा, ये जानना चाह रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होती क्या है? पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 21,950। रेट कितनी है बेटा? 27% है। कितने टाइम की बात कर रहा है बेटा? 7 वर्ष की। अपॉन में क्या लगाओ बेटा? आप 100 लगाओ। ये तो तरीका है भाई, प्रिंसिपल अपॉन रेट अपॉन टाइम। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना यार। अब कैलकुलेशन तो अच्छी दे रखी है उन्होंने। 25 से कितनी बार गया है? 4 बार। और 25 से, या एक काम और कर सकते हैं, 25 की जगह पे एक काम करो ना, 0 से 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। हम कह देंगे 100 तो है ही है, पी आर टी अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आप एक काम कर लीजिए यार, 2195 गुणा 27 गुणा 7। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन इसने दी है, मैं आपको बता देता हूँ। 2195 लिख दिया, और 27 गुणा 7 करेंगे तो आप कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा? आप इसे कर देंगे आप 49,189। अपॉन में क्या बेटा? 10 है। ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी सॉल्व करना। एक काम कीजिए, बड़ी बात कैसे? आप 2195 का गुणा करना है, 2195 का गुणा कीजिए आप, 189 को लिख लीजिए 200 माइनस 11। ठीक है, क्या आएगा? 0 0, 2 पंजे 10, 18 1 19, और ये कितना आएगा बेटा? 2 1 3, 2 2 4, माइनस 11। 11 बोले तो 11 पंजे 55। ठीक है। अब 99 और 99 और 5 कितना होता है बेटा आपका? 104 होता है। ठीक है। 11 और 10 कितना होता है? 21। 22 और 2 कितना होता है? 24। आप इसे माइनस कर दोगे। आप मुझे बताइए, 10 में से गए तो 5 आएगा। ठीक है। 9 में से गए तो ये कितना आएगा बेटा आपका? 9 में से गए तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये भी 5 आएगा। ठीक है। 9 में से गए तो ये भी कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में से गए तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। अब ये कह देंगे बेटा आपका 43 में से 2 गए तो 41 आएगा। और 41 48 ये क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा बेटा आपका 41 48 55। अब यार ब्याज की बात आ रही है
तो ब्याज 10 का छोड़ के भाग देंगे तो ब्याज आ जाएगी बेटा आपकी, एक छोड़ के डेसिमल आएगा। अब पूछ क्या रहा है बेटा वो, अब वो जानना चाह रहा है अमाउंट। अमाउंट निकालना बड़ा आसान है यार। अमाउंट क्या होती है आपको पता ही है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल कितना, 21,950 प्लस 41,000, ये कितना है 8,485.5 पॉइंट 5 तो ठीक है, यहाँ पे भी 5 ठीक है, 8 5 13, 9 4 13 1 14 और 6 63 43 5, 63 43 5 5। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन की आदत डालो, मैं चाहूँ तो मैं तो आंसर चलो बता दूं बेटा, ऐसे कर लो डायरेक्ट PRT/100, परंतु आप कैलकुलेशन से भागने लगे ना, अभी से आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी टफ संख्या आएंगी और छोड़ देंगे, तो नहीं हो पाएगा यार। ये आए हुए सवाल है तुम्हारे 2021 में, सेम कैलकुलेशन पे सवाल बने हुए हैं। अब आप मल्टीप्लाई और जोड़ घटाव से भागेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कितने भी तरीके सीख जाओ, वो पढ़ाई आपकी जीरो के बराबर जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो न थोड़ी आदत डाला करो, हो सकता है अभी टाइम लगे, हो सकता है ना थोड़ा सा मन हटे कि भाई इतना टफ कैलकुलेशन करना, अरे हम भी तो करते हैं, अब ऐसा नहीं है हम तो डायरेक्ट याद करके लिख दे। अरे हमें याद करके क्या फायदा मिलेगा भाई, जब तक तुमको भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। इसे भागा करो मत, जब भी कोई टफ मल्टीप्लाई है ना तो किया करो, और क्या होगा 2 4 10 सेकंड आधा लग जाएगा। भाई एग्जाम में आएगा क्या करोगे तुम, छोड़ तो नहीं सकते हो ना, हर सवाल को छोड़ेंगे कैसे काम चलेगा। और अगर UPSC 2021 के आधार पर देखोगे तो हर सवाल की कैलकुलेशन है, तो छोड़ थोड़ी देंगे पूरे पेपर को आप। ठीक है, आपने गुणा किया रॉयल्टी, वो तो दुनिया को याद होगा PRT/100, मैंने खेल इसलिए दिया था, कैलकुलेशन जो सॉल्व करेगा वही आंसर कर पाएगा। ये ब्याज आई और ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है भाई, अगला सवाल में बोल रहा है भाई, सुनिए, प्रतिवर्ष 35% की दर से 6 महीने के लिए 12,600 पे मिलने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। अभी कभी कभी क्या करता है, जैसे प्रिंसिपल तो चलो 12,600 ही है, रेट कितनी 35%, टाइम को कभी महीने में कन्वर्ट कर देता है, और तुम महीने में कन्वर्ट करें, तुम ईयर में बनाया करो सीधा। 6 महीने दिया है ना, ईयर में बना लोगे तो क्या कहोगे, आधी साल की ब्याज चाहिए 1/2 अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 100। कहने का मतलब जब भी आपको टाइम मंथ में दे तो ना, ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 12 का महीना देना, तो 12 का भाग दे देना बेटा आप। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आप, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार आया 63, 63 गुणा 35 करना है। 63 गुणा 35 करोगे, 35 दिया 105, 35 गुणा 6 होता है 210, 210 और 10 220, 2205 रुपए की ब्याज आएगी। आंसर कितना आएगा 2205, ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, PRT/100, मेन चीज क्या समझनी थी इसमें, अगर टाइम आपका मंथ वगैरह में आए तो आप ईयर में कन्वर्ट कर देना। अगला सवाल बेटा सुनिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है सुनना यार। एक धनराशि व साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में धन इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, वो धन ज्ञात करो। 2 सवाल पूछता है, धन भी पूछता है और रेट भी पूछता है ऐसे सवालों में, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आने के सबसे ज्यादा चांस इसी तरह के सवाल के होते हैं, ध्यान रखना, ये ऐसा ही में आया हुआ था। देखना क्या कह रहा है, कोई धन 2 साल के अंदर कितना हो गया 7280 हो गया, 3 साल में वही धन कितना हो गया 8320 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, खाली इन टाइमों का अंतर ले लिया करो, इनमें टाइम का अंतर कितना है 1 साल का, 1 साल का अंतर कितना आएगा बेटा आप बताइए, 0, 12 में से 8 के तो 4, और ये कितना आएगा बेटा आपका 1040। मतलब एक बात क्लियर है कि 1 साल में ब्याज कितनी बनती है, 1 साल में बढ़ा कितना 1040 रुपए, जो बढ़ता है वही तो क्या होती है ब्याज होती है। 1 साल में 1040 बढ़ा, यही तो ब्याज है, और 1 साल की ब्याज 1040 है, तो ये बताओ कोई दिन 2 साल में इतना हुआ था ना, अब 2 साल में इतना हुआ है तो तुम मुझे एक बात बताओ, 2 साल में इतना हो गया था कितना 7280, प्रिंसिपल निकालना है तो बड़ा आसान है यार, 7280 अमाउंट है, 1 साल की ब्याज 1040, तो 2 साल की ब्याज घटा दो, तो 2 साल की ब्याज कितनी होगी, हम कह देंगे 1 साल की ब्याज 1040 है, 2 साल की ब्याज डबल कर लो 2080, और 2080 घटाओगे तो हम कह देंगे प्रिंसिपल कितना आएगा 7000 रुपये आएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा आपका 7000 रुपये आएगा, सॉरी 5000 रुपये आएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा 5000 रुपये। ऑप्शन, अबे यार प्रिंसिपल 52 रुपये आएगा, कितना आएगा 5200 रुपये। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन। भाई 1 साल की ब्याज कितनी होगी 1040 रुपये,
तो हम कह देंगे 2 साल की ब्याज घटाएंगे। 2 साल की ब्याज बताना कितनी आएगी, डबल कर लो, 20/80 घटाओगे, 20/80 घटाने लगे तो बेटा हम कह देंगे 5500 रुपया आपका बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा। अच्छा, कोई पूछे इसमें रेट बताओ सर, वो साधारण ब्याज की रेट क्या होगी, ये भी कई बार पूछा गया। रेट निकालना भी आसान है। 1 साल की ब्याज कितनी बनती है बताओ, 1 साल की ब्याज है 1040, और ब्याज हमेशा किसमें मिलती है, प्रिंसिपल में मिलती है। प्रिंसिपल कितना है 5200, इंटू कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 52 दूनी 104। तो हम रेट पूछेगा तो रेट आंसर देंगे तो 20%। ध्यान रखना, ये 2 सवाल पूछता है, रेट पूछेगा तो 20% और प्रिंसिपल पूछेगा तो 5200 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा, प्रतिवर्ष आय व्यय की दर से किस दर पर 48,500 रुपए की राशि 18 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया, 1,57,140 रुपये हो जाती है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ब्याज कितनी मिली है, हम कहेंगे 1,00,000 कितनी हो गई है, 57,000 कितनी होगी बेटा, 140 रुपये हो गई। इसने ब्याज के तौर पर कितना कमा लिया, 0, 4, 11 में से 5 गए तो 6, 16 में से गए तो 8, 14 में से गए तो 4 तो 10। इसने ब्याज के तौर पर कमाया 10, 8, 6, 4, 0। कितने पे कमाया पता है, प्रिंसिपल कितना, 48,500। रेट कितनी थी यार, रेट पता नहीं, परंतु कितने साल में कमाया, 18 साल में कमाया। अपॉन में क्या आएगा, 100, मतलब प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट उतना हो गया। ब्याज निकालने के लिए आपने ब्याज निकाला, आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए। ठीक है, अब ये बताओ 18 का भाग जाएगा कि 18 का भाग देने लगे, देखो 18 का भाग 8, 4, 10, 18, 19, सॉरी नहीं जाएगा, 18 का तो नहीं जाएगा यार। तो सही लिखा है ना, कटाया तो हमने सही है ना, 0, 4, 11 में से 5 गए तो 6, 16 में से गए तो 8, 14 में से 4 गए तो 10। ठीक है यार, एक काम करो तो फिर यार, क्या करो, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा होगा तो फिर एग्जैक्ट नहीं होगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपने क्या किया, 2 से भाग दिया। 2 से भाग देने का मतलब है 2 से भाग दिया 5, 2 से भाग दिया 4, 3, और ये आएगा 2 जीरो। ठीक है, और 2 से भाग देने पर 9 आएगा। ठीक है, अब भाई इसे सॉल्व करना है तो अब मैंने क्या किया यार, एक इधर देखना, आर का मान चाहिए। 5 से कितनी बार गया भाई ये यार, 5 का भाग दिया 45, और 5 का भाग दिया 45, 5 का भाग दिया 1, 10, 8, ये कितना आएगा भाई, 108, 3, 2, 30 और 4। हम कह देंगे जो रेट आई है वो आई है 10, 8, 6, 4, ये लिखा हुआ है, और 99 × 9 ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है यार, हाँ ये एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आना चाहिए, सही संख्या लिख रहे हैं ना। 5 का भाग देने पर हम कह देंगे भाई 5 का भाग हमने दिया इसमें कितने बार, 45, 3, 45 आया, 3, 5 है ना, 3, 5 मतलब 37 आना चाहिए। कितनी आनी चाहिए बेटा, 3, 5 का मतलब हो गया 7, तो ये कितना आना चाहिए बेटा, 97। कितना आएगा बेटा, ये 97 आएगा। ठीक है, अब भाई 9 का भाग देना यार, 9 का इसमें भाग देने लगे तो 9 का भाग कितनी बार गया, नहीं जा रहा भाग इसमें ना, 9 का भाग नहीं जा रहा है ना, लगभग कितनी बार जाएगा, फिर भी अप्रॉक्सीमेटिव आंसर देना है तो लगभग कितनी बार गया, 12, 108, 0, 9, 7, 63, और लगभग 100 का भाग देंगे 12, 12, 13 ऑप्शन कोई ऑप्शन हुआ, 97 का भाग देने लगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 3600, लगभग इसके पास ऑप्शन आएगा, यही आंसर आना चाहिए, 16% का आंसर। ठीक है, एक बार आंसर देखते हैं, 16% आंसर आएगा। अच्छा भाई देखो यार, सवाल को पढ़ते यार, क्या गलती तो नहीं, साहब आए कि किस दर पर 48,500 की राशि से 18 वर्ष में 1,57,140 ब्याज अर्जित करता। ओ भाई अच्छा, ये ब्याज ही है यार, सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट नहीं, इतनी बड़ी ब्याज ले रहा है, सोचा नहीं था इतनी बड़ी ब्याज लेगा ये। ठीक है, जब ही गलती कर रहे थे। ठीक है, लिखा क्या बेटा, वो ब्याज ही है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ब्याज कितनी लिखी है बेटा आपने, 1,57,140 रुपए की, इतने की ब्याज है। ठीक है, आदमी ब्याज देखे देखे थक जाएगा।
प्रिंसिपल कितना है 48,500, कितने वर्ष में 18 वर्ष में, रेट पता नहीं, ठीक है। चलो अब आपने कैलकुलेशन सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है यार। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब देखो एक बात बताइए, 18 का भाग जरूर जाएगा अब तो, 18 का भाग जाएगा, 18 अट्ठे 144, 13 1, 18 सत्ते 126, 18 × 54, ठीक है, ये जीरो आएगा, ठीक है। और आर का मान चाहिए 8730 अपॉन में 485, 485 का दोगुना ही तो होता है, रेट कितनी है 20%, रेट कितनी है बेटा आपका 20%, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन आएगा, आंसर कितना आएगा 20 ऑप्शन। अब इतनी बड़ी संख्या देखी मैंने कि अमाउंट होगा, पर अमाउंट नहीं था, वो क्या था सिंपल इंटरेस्ट थी, ठीक है। तो डायरेक्ट लगा लो कि पीआरटी अपॉन में 100। अगला सवाल बेटा क्या कह रहा है ये देखिए, भाई अहमद ने 1440 रुपये 5% की दर से 1650 रुपये 4% की दर पर उधार लिए, 3 वर्ष के बाद उसने कुल कितना ब्याज दिया। अब ये यूपीपी में पूछा गया सवाल है यार। देखो एक बंदे ने 2 कर्ज लिए, एक कितना कर्जा लिया बेटा 1440 रुपए की ब्याज ली, 1440 रुपए कर्ज लिया, वो 5% पे लिया, और वो भी 3 साल के लिए लिया है, और बेटा एक और कर्ज लिया उसने कितना, वो 1650 रुपए लिया, उसकी रेट कितनी ली है 4%, 3 साल बाद हिसाब करेगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितनी वापस करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट वापस कितनी करनी है ना, यही जानना है ना। अब मुझे बताइए, भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसमें भी 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या बेटा देखो ये बताइए मुझे, 5 से कितनी, देखो और कैलकुलेशन कर लो, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 72 बार, 72 गुणा 3 कितना आएगा 216 आएगा, ठीक है, प्लस अब क्या हो सकता है भाई 5 से कितनी बार 31 बार, 5 से आएगा ये 33 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, ये कितना आएगा 6 18, 6 18 1 19, तो हम कह देंगे यार ये आ जाएगा बेटा आपका 8 से 14 और 10 और 1 11, और ये आएगा 414। इस बंदे को जो टोटल ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है 414। भाई इससे 3 साल के लिए ब्याज मिली, इससे भी 3 साल के लिए ब्याज मिली, टोटल ब्याज मिली, आपने जोड़ दिया, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 414। एक ही रेट है पीआरटी अपॉन में 100। अगला सवाल बेटा आपके सामने क्या है, 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। दर पर, अच्छा आपको एक बात तो पता ही होगी, देखो साधारण ब्याज ज्ञात करनी है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है बेटा आपका 7200 रुपये। आपको एक बात पता ही होगी, ये 9 महीने की बात कर रहे हैं, 9 महीने की बात करें आप ईयर में कन्वर्ट कर दो, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग दो। अच्छा आपको ये भी याद होगा 50/3 को 50/3% है, चलो डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप 50/3 लिख लो, और नीचे परसेंटेज है तो नीचे क्या हटा लोगे 100। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं 50/3 मतलब 16 से 2/3 1/6 लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। अब 50, देखो हमने क्या किया, पी आर का मान कितना था 50/3, नीचे क्या आएगा 100, टाइम 9 महीने था तो अपने किस में कन्वर्ट किया ईयर में, ठीक है यार। आप सॉल्व करो, 50 से कितनी बार गए 6 बार, ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से कितनी बार 3 कैंसिल, 6 गुणा 4 कितना होता है 24, 24 से कितनी बार 300 बार। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रहा था, आंसर कितना आएगा 300, इसका आंसर आएगा ऑप्शन कितना आएगा 300, इसका आंसर आएगा। क्या कह रहा है भाई, ये 7200 रुपये था ना, 9/12 है, 3/4 हो गया, ठीक है भाई। ये कितना आएगा भाई 50 से ये क्या कर दिया इसने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, तो क्या गलती हुई है। 7200 रुपये के 9 महीने के लिए 50/3 सालाना दर पर साहब ब्याज ज्ञात करो, आंसर 900 हो जाएगा, कोई ना कोई मल्टीपल जरूर छिपा हुआ, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। 7200 रुपये भाई 9 महीने हैं, तो 9 महीने को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 9/12 मतलब क्या लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। और ये 50/3% को भी क्या लिख सकते हैं बेटा 1/6, 6 गुणा 4 24, 24 से कितनी बार 300 बार, तो ब्याज कितनी आएगी बेटा आपकी 900 रुपये आई, आंसर कितना है 900 रुपये, इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट आप 50/3% को क्या लिख देना बेटा आप 1/6 लिख सकते हैं ना, हमने पीआरटी अपॉन 100 को डायरेक्ट रेट कितना कर दिया, हमने डायरेक्ट 1/6 लिख दिया, टाइम 9 महीने को 3/4 साल, आपने सिंपल इंटरेस्ट कितनी है बेटा 900 रुपये। अगला सवाल बेटा आपके सामने,
एक निश्चित राशि पे साइबर पे 2 साल में कोई धन 1260, 5 साल में इतना हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी टाइम वाले सवाल आते हैं आप रेट का अंतर लिया करो। भाई ये बताओ 2 साल में कितना, इतना 2 साल में कोई धन कितना हो गया 1260 रुपये, 5 साल में कितना हो गया बेटा, अभी तो मैंने बताया था 1350 रुपये। ये बताओ कितने साल का अंतर है, 3 साल का। कितने रुपए का अंतर आ रहा है बेटा आपका, हम कहेंगे कितने रुपए का आ रहा है बेटा आपका अंतर आ रहा है बेटा, आप कह देंगे 90 रुपए का। एक साल में कितना बढ़ता है, 30 रुपए। जो बढ़ता है वही क्या है बेटा, आपकी ब्याज है। एक साल में 30 रुपए बढ़ जाता है। एक साल में कितना बढ़ता है बेटा, 3 रुपए। भाई 2 साल से 5 साल होने का होता है 3 साल बढ़ना, और ये कितने रुपए बढ़ना बेटा, 90। एक साल में कितना बढ़ता है, 30। एक साल में 30 बढ़ता है तो 2 साल की ब्याज घटा दो उसमें से। तो 1260 में से एक साल की ब्याज है 30, तो 2 साल की ब्याज घटा दोगे 60 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1200 रुपये। और रेट चाहिए तब, एक साल की ब्याज कितनी मिलती है, 30 रुपये। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल में मिलती है 1200 रुपये, इंटू कितना आएगा 100। तो हम कह देंगे जो रेट आई बेटा वो रेट कितनी आएगी, 2.5% इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 2.5% इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। भाई एक साल की ब्याज कितनी है बेटा, 30 रुपये आई। एक साल की ब्याज 30 है तो 2 साल की ब्याज कितनी आएगी, 60। 60 घटा दोगे तो 1200 आएगा। या ऐसा करो, एक साल की 30 है, 5 साल की ब्याज कितनी होगी, 150। 150 उठा तो प्रिंसिपल तो 1200 आएगा। और रेट हमेशा किस पे निकाली जाती है, प्रिंसिपल पे। एक साल की ब्याज 30 है, प्रिंसिपल 1200 इंटू 100 करोगे, रेट कितनी है बेटा आपकी, 2.5%। ऐसा सवाल पहले भी कहा था, टाइमों का डिफरेंस ले लिया करो, ध्यान रखा करो। अगला सवाल बेटा, रवि, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल इसने बनाया था यार। रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा कराता है 8% के साथ ब्याज पर। 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। एक बात बताओ यार, क्या 40 रुपए जमा करा रहा है ना वो बंदा हर साल, ठीक है, तो सॉरी हर महीने जमा करा रहा है, तो हर महीने उसने 40 रुपए जमा कराए। कब तक जमा करा रहा है, 5 साल तक। तो यार 5 साल में महीने कितने होंगे, 60 महीने। हर महीने कितने के बाद 40, तो 60 महीने में कितने जमा करा देंगे, 2400 रुपये तो ये मिलने। भाई एक बात तो क्लियर है, 40 रुपये के हिसाब से हर महीने जमा कराए होंगे। पहले महीने 40, दूसरे महीने में 40, तीसरे महीने में 40, और हमें पता है लास्ट 12 साल बोले 5 साल का मतलब हो गया 60वें महीने में 40। इसने टोटल पैसा जमा कितना कराया, हम कह देंगे अगर प्रिंसिपल की बात की जाए ना, 40 रुपये हर महीने, तो 60 महीने तक पैसा जमा कराता रहा। इसने टोटल पैसा कितना जमा करा दिया अपना, 2400 रुपये तो ब्याज इसने जमा करा दिए बंदे ने। अब आती ब्याज कितनी मिली होगी इस बंदे को, ये सीखो यार आप। मुझे एक बात बताओ, इसने जो स्टार्टिंग में 40 रुपये जमा कराए थे, याद रखना सुनना, मतलब ये मान लो आज 40 रुपये जमा करा रहा हूं और हिसाब करने जाऊंगा कब में, 5 साल के बाद। तो इन 40 रुपये पर कितने साल तक ब्याज कमाई होगी इसने, 5 साल तक जमा कराई होगी। 5 साल तक मतलब 5 साल, आज मैं 40 रुपये जमा कराऊँ और 5 साल बाद हिसाब करने जाऊँ कितने साल तक ब्याज लेगा, 5 साल। मतलब इस बंदे ने 40 रुपये पर 60 महीने ब्याज कमाई, 60 महीने तक ब्याज कमाई। रेट कितनी है, 8%। अब मान लो अगले 40 रुपये जमा कराएगा, रेट तो वही रहेगी 8/12। अब मुझे खाली ये बताओ, अगले महीने जब जमा कराएगा 5 साल बाद हिसाब करेंगे तो एक महीना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई दूसरे महीने जाएगा और 60 महीने बाद हिसाब करना है, तो बेटा अब ये महीने कितने महीने ब्याज ले पाएगा इस पैसे पर, 59 महीने। ऐसे ही 40 रुपये फिर जमा कराएगा तीसरे महीने, और लेकिन जब हिसाब करने जाएगा 5 साल बाद, तो इस पर 60 महीने ब्याज कमाई, अगले पे 59 महीने जमा कराए, अगले महीने पे ब्याज कितने महीने कमाएगा, 58 महीने हैं, 58 महीने कमाएगा, 58 महीने कमाएगा। ऐसे ही लास्ट वाले को जब जमा कराएगा 40 रुपये को, रेट वही दे रही है 8% दे रहे, और एक महीने की ब्याज ले पाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बंदे को टोटल ब्याज कितनी मिली। आपने एक चीज नोटिस किया क्या, सब में से ये तो कॉमन आ ही जाएगा, सब में 40 कॉमन आ जाएगा है, सब में नीचे क्या है 12 कॉमन आ जाएगा, नीचे 8/100 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा क्या 60, 59 और लास्ट में 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कैसे, देखो भाई 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार, तो ये आएगा बेटा आपका 8/30 आया, ठीक है। लगातार संख्याओं को ऐड करना जानते हो, 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को ऐड कैसे करते हो, n+1/2। n कितनी संख्या है 60,
n+1 कितना होगा 61/2। मुझे एक बात बताओ, इसे ब्याज के तौर पर कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिली कितनी? 30 × 2 60, 60 से 60 कैंसिल, 8 48, टोटल ब्याज कितनी मिलाई? 488। और 2400 रुपये इसने खाते में जमा कराए थे, 488 रुपये ब्याज के कमा लेगा, इसके खाते में पैसा कितना हो जाना चाहिए? 2888 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने दिया। क्या दिया भाई? एक बंदा हर महीने 40-40 रुपए जमा करा जाए, और कितने साल तक जमा कराएगा? 5 साल। 5 साल का मतलब 60 महीने, हर महीने जमा करा रहा है ना, तो हर महीने इसने जमा कराएंगे, टोटल कितने जमा करा देंगे? 2400। अब ये बताओ, पहले महीने जब इसने जमा कराएंगे स्टार्टिंग में, जनवरी की मान लो पहली तारीख को जमा कराएगा है, तो ये 5 साल बाद हिसाब करने जाना है, तो कितने साल ब्याज मिलेगी उसके 40 रुपये में? 60 महीने। फिर फरवरी में जमा कराएगा दूसरे महीने में, 60 महीने से एक महीना तो निकल चुका है, अब 59 महीने में ब्याज मिलेगी। फिर मार्च में जमा कराएगा तो बेटा उससे कितने मिलेगी? 58 मिलेगा। तो इसी तरह बेटा उसने जब 40 रुपये लास्ट वाले महीने में जमा कराएगा तो एक महीने ब्याज यहाँ से मिलेगी। तो हमको इन्हें जोड़ने का तरीका पता है, 40 सब में कॉमन है, 12 सब में कॉमन है, 8/100 कॉमन है, 60 59 एक से लेके 60 तक की संख्या को जोड़ने का तरीका क्या होता है? n+1/2, n+1/2 जोड़ा तो यहाँ से ब्याज इतनी मिल गई, 2400 जमा कराए थे, तो धन कितना मिल जाएगा? 2888। बड़ा अच्छा सवाल है और 2017 SI के पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 800 रुपये 4.5% की दर पर 3 साल में जितना ब्याज देता है ना, उतना ही ब्याज 8% की दर पर 150 रुपये पर कितने सालों में मिलेगा? ठीक है यार, कहने का मतलब है भाई 800 रुपये पर 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 9/2% हो गया। ठीक है, 3 साल में जितनी ब्याज मिली है ना, उतनी ब्याज 150 रुपये पर कितने परसेंट से? 8% से कितने टाइम में मिलेगी? अब देखो परसेंटेज का परसेंटेज साइन रहने तो दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे बताइए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, 2 से 3 से कितनी बार गया? ये 5 बार गया। अब बताओ 2 से कितनी बार गया? 40 हो गया। अब 5 × 8 भी कितना होता है? 40 से 40 कैंसिल, टाइम बराबर खाली कितना है? 9 आया। परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब 9 साल में। दोनों की सिंपल इंटरेस्ट बराबर थी, को लगा दिए तो कितनी आएगी बेटा? आपका टाइम कितना आएगा? 9 साल आएगा। ठीक है, अगला सवाल बेटा ध्यान रखना। देखो, दिविका ने सारा ब्याज के तहत 30% की ब्याज दर पर 1 साल के लिए 1200 रुपए का निवेश मिला। अगर उसे 432 रुपये ब्याज मिलता है तो ब्याज दर क्या होगी? 30% की दर से 30 साल के लिए। टाइम भी कितना है बेटा? टी है बेटा, ध्यान रखना। समान टाइम भी कितना है बेटा इसका? टी है, टी ईयर के लिए। तो वो जानना चाह रहा है ब्याज दर क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या बेटा ब्याज कितनी मिली है? 432 रुपये। कितने पे मिली है बेटा? 1200 रुपये मिली है। कितने परसेंट पर? T% पर। कितने साल में? T साल। रेट और टाइम दोनों समान है। T² बराबर कितना आएगा बेटा आपका? हाँ भाई 36। T बराबर कितना आएगा? 6। अगर रेट भी पूछेगा 6% है, टाइम भी पूछेगा 6% है, 6 साल है, तो कोई भी पूछ लेगा दोनों बराबर है, तो आंसर कितना आएगा? डी इसका आंसर आएगा। बोले तो सॉरी 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसने कहा 432 की ब्याज 1200 पर T/100 कितना आएगा? T बराबर कितना है? 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सादा ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाएगी। कितने वर्षों में अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी? अब भाई 48 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? एक चीज ध्यान देना, 3.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो गई। एक सवाल ध्यान रखना, जब भी दुगने वाले सवाल होते हैं ना, n1 - 1 n2 - 1 T1/T2 T1/T2 ये लगा लिया। जब भी दुगने वाले सवाल आ जाए ना, सबसे बेहतरीन तरीका होता है साधारण ब्याज में इतने साल में इतने गुना हो रहा है, इतने साल में इतने गुना हो रहा है, ये लगाना, आंसर आएगा। ये क्या चीज है? सुनो, ये कह रहा है भाई, सुनना, ये कह रहा है साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में, पहला टाइम कितना दिया? 3.5। ठीक है, दुगनी हो जाती है। n1 माने पहले कितने गुना था, उसमें से एक कम कर दे, 2 में से एक कम गया तो 1 आएगा। ठीक है, कितने वर्षों में? T2 तो पूछा ही है उसने, T2 पूछा है। 48 गुना हो जाएगी, 48 में से एक गया तो कितना आएगा? 47 आएगा। तो T2 कितना आएगा? 47 गुणा 3.5। और 47 गुणा 3 करना आसान है। क्या करेंगे भाई? 3 का गुणा कर लो पहले, तो 21
141 आया। 0.5 का मतलब होता है 23.5, तो 0.5 तो आएगा 4 6 1, 164.5। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ऑप्शन कितना आएगा बेटा? बी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, याद रखना भाई, n1 माइनस वन अपॉन में n2 माइनस वन t1 अपॉन t2 लगाएंगे। n1 पहले कितने गुना था? 2 गुना, 2 में से 1 गए तो 1 आएगा। फिर कितने गुना? 48 गुना, 48 में 1 गए तो 47। पहला टाइम कितना? 3.5। दूसरा t2 निकालो, चल सेकंडों में इसका आंसर आएगा। याद रखना इस तरीके को। ठीक, अगला सवाल इसी रिजल्ट का यूज करना जब भी गुने वाले सवाल आए। 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। n1 माइनस वन दोगुनी हो गई कितने साल में? 3 साल में। कितने वर्ष में अपने आप की 49 गुना होगी? 49 में से 1 गए तो 48। कितने समय में? t2 पूछा है। 2 से 24, तो हम अभी से सिखाया था कितने समय लगेगा? 72 साल लगेगा। इस रिजल्ट को लगाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा। भाई देखना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में अपनी धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष में n1 हुआ है, कितने वर्षों में अपने आप की 49 गुना हो जाएगी? 49 गुना का मतलब हो गया भाई, क्या हो गया? ये कैसे गलती कर रहा भाई? साहब आए कि 3 वर्षों में है ना, t1, वही तो सवाल है ना, n1 माइनस वन अपॉन n2 माइनस वन t1 अपॉन t2 ना। पहले टाइम कितना? 3 वर्ष। साहब आए कि अपने आप में दोगुनी हो जाती है। 3 में से गए तो 2, कितने वर्षों में? या अपने आप की 49 गुना हो जाएगी। 49 गुना का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 49 में से गए तो 48, अपॉन में क्या आएगा? t2। तो भाई 2 से कितनी बार गए? 24, 24 से 72। ये आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आंसर कितना आएगा इसका? 72 साल इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ही गलत है। इसका आंसर कितना है बेटा? 72 इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते क्या कह रहा है। साहब ब्याज की दर पे एक धनराशि 9 वर्ष में अपने आप की 4 गुना हो गई। ठीक है भाई, पहला टाइम कितना? 9 वर्ष। दूसरा टाइम कितना दे रखा है? 21 वर्ष। पहले कितने गुना हो रही? 4 गुना। 4 में से 1 गए तो 3। दोबारा में n2 माइनस वन, ये पता नहीं होगा। ठीक है, कितने गुना होगी ये तो जानना है। अरे पहला टाइम दे दिया ना उसने, कितना टाइम दिया? 9 वर्ष। दूसरा टाइम भी दे दिया कितना? 21। t1 अपॉन t2, पहले कितने गुना? 4 गुना। 4 में से गए तो 3, n2 दोबारा कितने गुना हो जाएगी? ठीक है, अब मुझे बताओ 3 से ये कितनी बार गए? 3 बार। 3 से कितनी बार गए? 7। तो n2 माइनस वन बराबर 7, तो n2 बराबर कितना आएगा? 8। ये बेटा 8 गुना हो जाएगी। आंसर कितना है बेटा आपका? 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, आंसर कितना है बेटा आपका? 8 गुना। इससे करोगे आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे n1 अपॉन में n2 माइनस वन t1 अपॉन t2। ठीक है, अगला सवाल। साहब ब्याज की दर पर 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो गई है ना। मुझे बताओ 3 गुना हो गई, वही वाली रिजल्ट है भाई, बार बार हम लिख रहे हैं n1 माइनस वन n2 माइनस वन t1 अपॉन t2। अब डायरेक्ट वाला लिख रहे हैं 17 वर्ष। पहला टाइम कितना? 17। दूसरा टाइम हमें पता नहीं है, t2 लिख दो तो n1 3 गुना। 3 में से गए तो 2, 3 में से गए तो 2। n2 माइनस वन, n2 माइनस 17 में से गए तो 16। अब भाई देखो यार, 2 से कितनी बार? 8। तो t2 कितना आएगा? 2 से कितनी बार? 8। t2 कितना आएगा? 17 गुणा 8 हो गए 136 साल। कितना आएगा बेटा आपका? 136। ऑप्शन क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन। अगला सवाल। ठीक, अगले सवाल में क्या कह रहा है सुनना यार। वो कह रहा है भाई 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई है, जिसे 20 रुपए की वार्षिक किस्तों में वापस करना है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अच्छा भाई, इंस्टॉलमेंट का सवाल है। इंस्टॉलमेंट यार यूपीएसआई में तो कई बार मिली है, यूपीएसआई के सवालों में तो कई बार मिली है, लेकिन यूपी पुलिस में तो कभी नहीं आई इंस्टॉलमेंट। परंतु जब यार 2017-21 के पेपर में इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है तो आ गया तो मना थोड़ी कर दोगे कि नहीं करेंगे यार। ठीक है, तरीका सीख लो, आसान तरीका होता है जब भी इंस्टॉलमेंट सवाल आता है। सुनो, बहुत जबरदस्त तरीका होता है। सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं। एक बंदे ने कितने का कर्ज लिया? 100 रुपये का। ठीक है, देखो एक 100 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, पहला साल हो जाएगा 20 रुपये जाके वापस करेगा, 1 महीना हो जाएगा 20 रुपये वापस करेगा। अब भाई 100 रुपये में से तरीका बता रहा हूँ आंसर देने का, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। 100 रुपये लिए उसने, 1 महीने बाद 20 रुपये का लौटाएगा जाके, तो 20 रुपये लौटाएगा। अगली बार अब उसके पैसे कितने बचे? 80। फिर 20 रुपये वापस कर देगा दूसरे महीने में, बचे कितने? 60। फिर 20 रुपये वापस कर देगा,
बचे कितने 40, फिर बचाए 20 रुपये माइनस करेगा, फिर बचे कितने 20, फिर 20 रुपये वापस करेगा, लास्ट में वैसे कुछ नहीं बचेगा पर 20 रुपये और देगा जाके। ये 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देगा? तो इसलिए देगा, ये बताओ इस बंदे ने कर्ज कितना लिया था? 100 रुपये का कर्ज लिया था और उसने लौटाया कैसे? 20 रुपये की 6 समान मासिक किस्तों में 120 रुपये लौटाए। इससे ये पता चला ब्याज जो मिल रही है उसे कितनी मिल रही है? 20 रुपये की। 20 रुपये की 6 समान किस्तों में लौटाने का मतलब कितना रुपये लौटाए? 120 रुपये दिए उसने। लिया कर्ज कितना था? 100 रुपये का, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 20। जो एक्स्ट्रा देना पड़ा वो ब्याज हो गई। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, देखो इस सवाल को करने का तरीका एक ही तरीका होता है। ब्याज कितनी मिली है मुझे बताओगे? 20 रुपये मिली है, ठीक है। ब्याज कितनी मिली है? 20 रुपये मिली है। अब मुझे बताइए प्रिंसिपल क्या काम करेगा? देखो प्रिंसिपल पहले जैसे ब्याज किस पर चल रही थी, स्टार्टिंग 100 रुपये कर्ज लेके गए, 100 पे चलेगी, एक महीना हो जाएगा 20 रुपये लौटा के आएगा, फिर ब्याज किस पे चलेगी? 80 पे चलेगी, फिर 60 पे चलेगी, फिर 40 पे चलेगी, 20। मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट सबको जोड़ दिया करो, बहुत आसान कर देगा तरीका। डायरेक्ट इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे 10 8 18 24 28 तो 30। हम कहेंगे सबको जोड़ने पे आया 300। हम कहेंगे ब्याज चली 300 पर, रेट हमें पता नहीं, लेकिन टाइम जो मंथली है इसलिए 1/r आएगा। 1 कितना आएगा बेटा आपका? 12 आएगा, अपॉन में 100। अब इसे सॉल्व करने बैठोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार, और r बराबर है 80% पर एनुअल इसने ब्याज लगाई है। तो हम कह देंगे जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी? 80%। देखो इंस्टॉलमेंट बड़ा जबरदस्त पार्ट है, एक बार देखो जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पढ़ी होगी ना थोड़ा सा आसान होगा उस बच्चे के लिए, नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी परेशान कर देगी उस साइड। समझ लो, फिर भी एक बार फिर कोशिश करता हूँ। एक बंदे ने कर्जा कितना लिया? 100 रुपये का। उसने कहा भाई हम ऐसा करेंगे 20-20 रुपये करके 6 महीने में चुका देंगे, तो कितने रुपये देगा? 120 रुपये। लिया कर्जा कितना था? 100, तो ब्याज के तौर पर कितना देगा? 20 रुपये। वो तो इधर लिख लो, ब्याज कितनी देगा? 20 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले ब्याज 100 रुपये पर चलेगी, फिर 20 रुपये चुका देगा एक महीने, फिर 80 पे चलेगी, 60 पे चलेगी, 40 पे चलेगी, 20 पे चलेगी, लास्ट में जीरो, धन तो कुछ नहीं बचेगा पर 20 रुपये फिर भी देने आएगा ब्याज के तौर पे। टोटल इनको जोड़ दिया करो एक ही बार में, 300 रुपये हो गया। रेट हमें पता नहीं है, मंथली चलती है इसलिए 1/12 लगा दिया करो। अब कोई कहेगा सर 6 महीने थे था, बेटा सबकी 1/1 जोड़ दिया ना, एक ही बार में हमने प्रिंसिपल बनाया तो इसलिए एक मंथ का कन्वर्ट कर दिया, 1/12 अपॉन 100। रेट कितनी आएगी बेटा आपकी? 80% आएगी, ध्यान रखना। अगला सवाल, मिस्टर जॉनसन ने 15% और 12.5% की दर पर दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी से 19,500 रुपए का निवेश किया। ए और बी में यदि 2 वर्षों में टोटल जो ब्याज मिलती है 6125 रुपए मिलती है, ए में निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। देखो यार एक बात बताएं आपको, ये सवाल लॉजिकली गलत था। लॉजिकली गलत क्यों था? देखो लॉजिकली गलत ये था, टोटल धनराशि कितनी ए और बी को मिलाए 19,500 रुपये। अब तुम ऑप्शन देखो सभी के 24, 25, 26, 27। अब टोटल धनराशि 19,500 है, तो ए में कैसे 24,000 चला जाएगा या 25,000 चला जाएगा या 26 या 27, लेकिन आंसर फिर भी आया। अब आंसर मिल गया वो अलग बात है किस्मत से, ठीक है। लॉजिकली सवाल गलत था परंतु हमें आंसर देना था, इसलिए हम भी बता देंगे तरीका तो, परंतु इनलॉजिकल सवाल गलत है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, एक काम करो, ए को कितने परसेंट में ब्याज उठाया गया? 15%। 15% को आप देखो जो बाद वाली संख्या है, बी को कितने पर उठाया गया? 12.5। तो 12.5 में ही तोड़ लो जो कम होती है, तो 12.5 प्लस 2.5, ठीक है, ऐसे तोड़ दो। ए को 15% की ब्याज मिल रही है, बी पे कितनी ब्याज मिल रही है? 12.5% की, ठीक है। अच्छा भाई टोटल ब्याज हमें एक बात बताओगे क्या? 19, टोटल धन कितना था आपका? 19,500। हमें टोटल ब्याज 2 साल में कितनी मिली है? 6125। तो एक साल की ब्याज निकाल दो आप। एक साल की ब्याज निकाले बैठोगे तो आप कहोगे एक साल की ब्याज आई 3062.5। कितनी आई? 3062.5 आई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए को कुछ धन दिया गया, बी को भी कुछ धन दिया गया, मान लेते थोड़ी देर के लिए ए को भी 12.5% पे दिया जाता और बी को भी 12.5% पे ही दिया जाता, मतलब ए और बी दोनों को जितना भी धन है भाई ऐसा है 12.5 पे ले जा हमसे। अगर 12.5 पे ले जाता तो एक साल में 12.5 का मतलब जानता है 1/8 पे ले जाता, तो ब्याज कितनी मिलती है हमें एक साल में? हम कहते हैं एक साल में ब्याज मिलती है 8 दूनी 16, 832, 3 0,
3 जीरो का मतलब होता है 8 या 24, 6 जीरो 8 56 और 0.5 इतनी ब्याज मिलती है। जबकि एक साल के अंदर हमें ब्याज कितनी मिली है देखना, एक साल के अंदर ब्याज मिली है हमें 3062.24 ये बताओ ये एक्स्ट्रा ब्याज है, कितनी एक्स्ट्रा ब्याज है, 0.5 से 0.5 तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो 5, 5 में से गए तो ये कितना आएगा 25 और ये आएगा बेटा आपका 6। तो ये 625 रुपये की एक्स्ट्रा ब्याज ये कहाँ से मिली है, ए के 2.5% की वजह से मिली। ए का 2.5% का मतलब जानता है, 2.5% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/40, उसकी वजह से 625 रुपये मिले। तो ए पे कितना धन इन्वेस्ट किया गया, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 25,000। वैसे इन लॉजिकली सवाल एक गलत था, क्योंकि टोटल धनराशि 19.5 है, तो ये 25,000 कहाँ से आ जाएगा, परंतु आंसर मिल जाता है, इसलिए मजबूरी में हमें लगाना पड़ा था। और सवाल हैं ऐसे, मैं 1-2 सवाल और करा दूंगा, पर ये सवाल का डाटा गलत दिया था, आंसर मैच कर जाएगा वो अलग बात है इसका, ठीक है। क्या कह रहा है, 2.5% समझे ना, 1/40 क्या कैसे कहते हैं, 2.5% का मतलब होता है भाई पॉइंट हटा, ये से नीचे क्या आएगा, परसेंटेज हटा के 100 आएगा, ये भी पॉइंट हटाएगा तो नीचे 0 एक और आएगी, 25 से कितनी बार गया 40 बार, तो 2.5% की वैल्यू होगी 1/40, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है पहला भाग भी 12.5 पे दिया गया, दूसरा भी 12.5 पे दिया गया, टोटल धन 12.5 पे देने का मतलब इतनी ब्याज मिलेगी। उसने कहा मैं तो एक साल की ब्याज इतनी मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से कमाई 625, पहले भाग के 2.5%, 2.5% मतलब 1/40 की वजह से, तो पहला भाग कितना आया 25,000। अब वही वाली बात है, पहला भाग 25,000 होगा, कोई पूछे दूसरा हिस्सा कैसे हो जाएगा, माइनस में थोड़ी चला जाएगा, कर्जे में थोड़ी दिया है भाई, दूसरे वाले से माइनस थोड़ी भी आ जाएगी, तो वो अलग बात है। लॉजिकली सवाल गलत था, परंतु आंसर आपका मैच कर जाएगा, इसलिए मैं भी इसे करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल और देख लेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें यही सवाल है, 15 या 500 रुपए को दो अलग अलग योजनाओं में, एक योजना ए को 20% पे दिया जा रहा है और बी पे कितने में 15, 17.5, तो कम वाली में तोड़ लिया करो, 17.5 में तोड़ दो इसे भी, 17.5 में से भी तोड़ देंगे, और एक्स्ट्रा कितना बचा भी इसका 2.5% और बचा। टोटल भाई धन कितना था 15 या 500, 15,500। और भाई ये बताओ इसे 2 साल में ब्याज कितनी कमाई है 5800, तो एक साल की ब्याज लिख लो यार 2900, एक साल की ब्याज कितनी 2900। अब 15,500 पे 17.5%, 17.5% निकालना है इसका यार, 17.5% आप निकालने बैठोगे तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या करेंगे भाई, 17 का भाग देंगे, पहले 17 पंजे 85, 85 और 8 कितना होता है भाई 93, 17 और 9 होता है भाई 26, और 0.55 का मतलब होता है भाई ये आएगा आपका 77.5। कुल मिलाकर के इसे एक साल में अगर पूरा 5-7 बार है, ये आएगा बेटा 11, और ये आएगा बेटा 27। एक साल की ब्याज कितनी मिलती है हमें 27/12.5। वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई एक भाग भी उसने, पहला भाग भी 17.5 पे उठाता, दूसरा भाग भी 17.5 पे, मतलब जितना भी धन है अगर 17.5 पे ही उठा दे ना, तो हमें 17.5% से ब्याज कितनी मिलेगी, ये कितनी मिलेगी 27/12.5, 27/12.5। और वो जबकि हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक साल की ब्याज वो कह रहा है 2900 मिली है, 27/12.5, ये कितना आएगा भाई 0.5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। भाई 27/12.5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा 0.5 को अभी घटाओ मत, छोड़ो तुम 0.5 को बाद में घटा देना, ठीक है। एक काम करो 0.5 को मत घटाओ, पहले एक काम करो तुम, एक काम करते हैं 0.5 को छोड़ दो, ये बताए 10 में से 2 गए तो कितना आएगा 8 आएगा, 9 में से 9 में से गए तो ये कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब भाई 28 में से गए तो 128, 0.5 और कम कर दो ना, 187.5, 187.5 किसकी वजह से मिला, ए के 2.5%, ए का 2.5% जानते हैं क्या होता है, ए का 2.5% को कहते हैं, देखो ए का 2.5% होता है 1/40, 1/40, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 187.5। सॉल्व कर लो, ए जीरो की वजह से पॉइंट हट जाएगा, 4 पंजे 20, 28 30, और ये आएगा 72 और 3 75। ए को कितना हिस्सा मिलता है 7500 रुपये मिलता है, एक ही खाते में जो जमा कराया गया वो कितना हिस्सा था बेटा 7500। दोबारा सुनो,
कि भाई ए को कितने परसेंट पे दिया गया, 20%। 20% को पहले कम वाली में तोड़ दिया करो, 17.5%, ये भी 17.5। मतलब मैं ये कह रहा हूँ पूरा धन ही 17.5 पे दे दो आप। पूरा धन 17.5 पे दोगे तो इतनी ब्याज मिलेगी। पर ये आप कह रहा है पूरा धन पे ब्याज मिलती कितनी है, 2900 मिलती है एक साल में। तो एक साल में ये एक्स्ट्रा ब्याज कितनी मिली, 187.5। भाई हमने 2900 में से 27 12 घटाया तो 188 बचा, 0.5 और घटा लो तो 187.5। अब ये एक्स्ट्रा कहां से मिला, एक है 2.5%, 2.5 मतलब 1/40। तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 7500 रुपये आएगा। ध्यान रखना ये ठीक है, वो सवाल गलत था लॉजिकली, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वैसे ये तरीके से सभी आंसर आ जाएंगे। मिस्टर जोनाथन ने 18 या 500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को 15% पे और बी एक को 12% पे। टोटल उसे 2 साल में ब्याज कितनी मिली है, 5225। तो ए पे निवेश की गई धनराशि क्या हुई, सेम वही सवाल है। मुझे एक बात बताओ, 2 साल में, 2 साल का है ना, तो एक साल में कन्वर्ट कर दिया करो। एक साल में ब्याज कितनी मिलती है, 26 12.5 ये ब्याज मिलती है। अब ऐसा कम वाली संख्या में तोड़ दो, 15 12.5, 12.5 में तोड़ेंगे तो इसका 1/8, 8 सीधा निकाल दो ना, इसका 1/8 निकाल लो, कितना आएगा भाई, 1/8 कितना आएगा इसका, हमने 1/8 अभी तो किया था ऐसे सवाल। 8 दूनी 16, 2 5, 8 से 24, 1, तो ये आएगा 23 12.5। ये एक्स्ट्रा ब्याज कितनी रही, 23 12.5। तो ये एक्स्ट्रा ब्याज कितनी आएगी, ये कह देंगे भाई 300 रुपये। 300 रुपये आएगा किसका, ए का 2.5%, 2.5% कितना 40, जिसकी वजह से कितना आया 300। तो भाई ए का हिस्सा कितना आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए। पूछा किसका, ये देखो 12,000 ही पूछा। ए में कितना निवेश किया गया, तो आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। अगर बी का पूछता तब 12,000 को किस में से घटा देते, 18,500 में से, तो आंसर कितना आता बेटा आपका 6,500। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल वही सेम सवाल है। ए ने एक्स को 12% पर 26,400 का एक हिस्सा उठाया और शेष हिस्सा 9 पे उठाया। तो मैंने अभी तो होता है, अब 3 साल की ब्याज दी है ना, 3 साल की ब्याज दी है, तो 1 साल की ब्याज में कन्वर्ट करो यार। 1 साल की ब्याज कितनी आई, 1, ये आएगा बेटा 1 आएगा, ये आएगा 14 4 0, 1 साल की ब्याज आई। एक हिस्सा कितने पर उठाया, 12 पर, एक उठाया 9 पर। तो भाई टोटल हिस्सा 9 पर उठा लो ना, कम वाले पर उठाते। तो टोटल 9 पर उठाता, कितनी ब्याज मिलता है इसमें, 36। और ये कितना आएगा बेटा 36, 54 और 3 कितना आएगा 57, 9 दूनी 18, 5 कितना आएगा 2376। ये कह रहा है भाई 1 साल पे कितनी ब्याज उठाता, 9 पे उठा लो ना, ठीक है। 9 पे उठाने लगे तो 36 होगा 3, 54 और 3 कितना आता है 57, और 9 दूनी 18, 5 2376। ये कह रहा है 1 साल की ब्याज कितना हो गया बेटा, 3 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर 34,320 रुपए की राशि प्राप्त होती है। रुको 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 रुको, अच्छा राशि मिल रही है यार, तो अभी ब्याज नहीं है, ये क्या है, ब्याज नहीं है, राशि है। इसने धन कितना जमा कराया था, 26,400। तो यहाँ से ब्याज निकालो ना, 3 साल की ब्याज कितनी है पहले तो, 0 2, 13 में से 4 गए तो 9, ये 33 7 9। तो ये 3 साल की ब्याज है। तो 1 साल की ब्याज निकालने के लिए 3 का क्या देना पड़ेगा, भाग, 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 साल की ब्याज कितनी है, 2640, और ये ऐसे कितनी आ रही, 2376। तो ये जो एक्स्ट्रा ब्याज आएगी, एक्स्ट्रा कितनी ब्याज आ रही, देखो 2640 में से 2376 घटा दो, 2376 घटाओगे, 10 में से 6 गए 4, 13 में से गए तो 6, और बेटा एक काम करो 25 में से गए 264। ये 264 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए, ये बता दो यार, ये 264 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए। हम कह देंगे ये आए जो एक्स्ट्रा इसकी वजह से 3%, 12 नहीं है, 12 नहीं, 9 नहीं था, दोनों में 9 लिया था, 12 तो 3% की वजह से 264 रुपये। तो हम कह देंगे यार एक्स को कितना पैसा दिया उसने, 8800 दिया। अगर वो पूछ किसकी रहा है ये और बता दे, पूछ रहा है बेटा उसने वाई को कितना दिया, टोटल हिस्सा कितना था, हम टोटल हिस्सा था 26,400, 26,400 में से 8800 से दिए थे, 8800 से कम कर लो, 0 0, 14 में से 6, 25 में से गए 17, बाई का हिस्सा कितना आएगा 17,600 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। सेम वही सवाल था ना, एक 9% पे, भाई टोटल धनराशि कितनी थी 26,400, एक का हिस्सा 12 पे दिया गया, उसी का शेष हिस्सा 9 पे दिया गया। हम कहते कम वाला ढूंढ लिया, अगर 9% निकाल दो, 9% पे निकालोगे तो ब्याज कितनी मिलेगी 2376 रुपये। और ये बताओ ये धनराशि अमाउंट का मान दिया है, तो ब्याज कितनी मिली इसे
26,400 घटाओ 7920, कितने साल में मिली? 3 साल में। तो एक साल की ब्याज कितनी होगी? 2640। और यहाँ से कितनी मिली है? 2376। एक्स्ट्रा कितनी मिली? 264। ये किस पर मिली होगी? जो एक्स्ट्रा रेट है 3%, कितना आएगा? 8800। हमें तो 22 का हिस्सा चाहिए, टोटल में से 1 से हिस्सा हटाओगे तो 22 का हिस्सा, आपका आंसर आ जाएगा 17,600 रुपये। हाँ भाई, तो नेक्स्ट सवाल फिर लेते हैं यार। भाई 3,000 रुपये को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये है। 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 150 रुपये कम है, तो n का मान क्या होगा? 3,000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपये। पहले नंबर बताओ इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 3,000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? हम कहेंगे 150 रुपये होगा। कितना ब्याज होगा भाई? 150 रुपये होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मिलने वाला ब्याज 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बताना आपको, 150 रुपये कम है। If the simple interest on the 3,000 rupees at 5% for 1 year, ठीक है, अब देखना बेटा 1 ईयर की ब्याज कितनी मिलती है? थे 3,000 रुपये पर 5% से 1 साल में ब्याज कितनी मिली? 150 रुपये। अब वो कह रहा है कि भाई 2,000 रुपये पर 5% से n साल में कितनी का अंतर आएगा? तो मुझे एक बात बताइए, खाली ये बताओ 2,000 रुपये पर अगर मैं 5 साल की ब्याज निकालता, 5% की ब्याज निकालूंगा, 1 साल की ब्याज निकालूं, तो कितने का अंतर आएगा? 100 रुपये का आएगा है? और वो कितने का अंतर बता रहा है? वो ब्याज कितनी आ रही है? 150। तो भाई एक बात बताओ, 1 साल में यहां से ब्याज कितनी मिल रही है? 150 रुपये। यहां से ब्याज कितनी मिल रही है? 100 रुपये। हर साल कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 1 साल में 50 रुपये का अंतर आ रहा है। 50 रुपये का अंतर आ रहा है 1 साल में। वो कह रहा है कितने सालों में? n सालों में 150 रुपये का अंतर आना चाहिए। 150 रुपये का अंतर आने के लिए टाइम कितने गुना करना पड़ेगा? 3 गुना। तो 3 गुना करना पड़ेगा। n का मान कितना निकल के आना चाहिए? 3 इसका निकल के आना चाहिए। आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन। भाई क्या कह रहा है भाई? सुनना, 3,000 रुपये 5% की ब्याज कितनी होगी बेटा? 150 रुपये। 2,000 रुपये 5% की ब्याज कितनी होगी? 100 रुपये। हर साल कितने का अंतर निकलेगा? 50 रुपये का। पर वो चाह रहा है अंतर कितने का है? 150 का। कितने गुना? 3 गुना। तो ये भी 3 गुना कर दो, 3 साल का अंतर आएगा। ठीक है, टाइम कितना लग जाएगा? 3। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पे, 1/6 हिस्सा 6% पे, शेष हिस्सा 8% पे। तो कौन कौन सा फ्रैक्शन यूज किया है इसने? ये देखिए, 1/3, 1/6, 3 और 6। मान लो अपने मन से लेट जो प्रिंसिपल है 6 का मल्टीपल मान लिया आपने, 600 मान लिया है। 600 मान लिया। 1/3 कितना होगा भाई? 1/3 होगा इसका 200। 1/6 कितना होगा? 100। बचा कितना? 200 और 100 300। बचा कितना? 300। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या इस पे कितने परसेंट की ब्याज मिल रही है? 3% की। 3% की ब्याज मिल रही है तो कितनी मिलेगी? 6 रुपये। इस पर कितने परसेंट की ब्याज मिल रही है? 6% की। कितनी ब्याज मिलेगी भाई? 6 रुपये। इस पर कितने परसेंट की ब्याज है? 8। तो कितने की ब्याज मिलेगी? 8% मतलब कितना होगा? 24। टोटल 1 साल के अंदर तीनों हिस्सों से तो कितने की ब्याज मिल जानी चाहिए? 36 रुपये। और तुम्हें पता है ये 3 वर्षों में 600, तो 1 साल की ब्याज कितनी मिली इसमें? 200। ये कह रहा है 1 साल में इन तीनों हिस्सों से 36 मिलती है। वो कह रहा है 1 साल में कितनी मिलती है? इन सालों में कितनी ब्याज है? 600। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 200। तो 1 साल में यहां से कितनी मिली? तीनों हिस्सों से 36। 36 का मान उसने दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 200 है। तो हमें एक बात बताइए, 1 का मान बताइए कितना आएगा? हम कह देंगे 6 का भाग इधर दे दिया, 6 का भाग इधर दिया, 6 का भाग इधर देंगे तो कितना आएगा? हम कहेंगे 6 का भाग देने लगे 33.33 आएगा। और 6 रेशियो का मान 33.33। और हमें कितने रेशियो का मान चाहिए बताओ? 600 रेशियो का मान। प्रिंसिपल कितना? 600। कितने गुना है भाई ये? 100 गुना। तो ये भी 100 गुना करेंगे, ये आएगा 33.33, सॉरी ये आ जाएगा 100 गुना करेंगे 33 33 33, फिर पॉइंट तो चलता ही रहेगा ये। तो आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। भाई 1 साल की ब्याज कितनी मिली यहाँ पर? तीनों टुकड़ों से 36 रुपये। 1 साल की ब्याज कितनी है? 200। मैंने 6 का भाग इधर दिया, 6 रेशियो 6 का भाग दिया इधर, चलता रहेगा 0.33 दिन।
हमें कितने का मान चाहिए, प्रिंसिपल कितना माना मैंने 600, 6 का कितने गुना, 100 गुना, तो ये भी 100 गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, ए ऑप्शन। अगला सवाल, पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए कर्ज लेता है, जॉन 3600 रुपए 5 साल के लिए कर्ज लेता है, पवन को ब्याज के रूप में टोटल 1200 रुपए मिलती है, ब्याज की दर क्या होगी। देखो यार, दो जगह से कर्ज ले रहा है बंदा, 1 रुपये कितना ले रहा है, 2400 रुपये ले रहा है, कितने परसेंट पे ले रहा है बेटा, 3% पे ले रहा है, रेट हमारी पता नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने कितने पे कर्ज लिया, 3600 रुपये लिया, कितने साल पे लिया, 5 साल पे, रेट इसकी भी वही है, टोटल ब्याज कितनी मिली है, 1200 रुपये मिली है, टोटल कितनी मिली, 1200। अब इसे सॉल्व कर लो यार, 1200 को इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, 1200 का भाग 1 बार, 3 बार और 2 बार, ये कितना आएगा, 6r अपॉन में 100, 15r अपॉन में 100 इक्वल टू कितना, 1, r का मान कितना आया, 100/21, 15 और 6 कितना आएगा, 21, 21 पंजे 105, लगभग 5 के पास ऑप्शन है कोई, और 5 के पास सबसे नजदीक ऑप्शन कौन है, 4.76, आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, सलमान ने 2000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया और 3000 रुपये आमिर को 3 वर्ष के लिए दिया, ब्याज के रूप में दोनों से टोटल 390 रुपये प्राप्त होते हैं, ब्याज की दर क्या होगी। अब की बार योगफल दिया है तो कर लीजिए भाई, इसे कैसे करेंगे, वही सेम सवाल अभी करा रहे थे हम भाई। इससे कितने रुपए लिए, 2000 रुपये, कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, रेट हमारी पता नहीं है। उससे कितना कर्ज लिया बेटा, 3000 रुपये, कितने साल के लिए, 3, रेट पता नहीं है, लेकिन टोटल ब्याज पता है कितनी बेटा, टोटल ब्याज 390 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 40r, वो कितना आएगा, 90r, वो कितना आएगा, 390, 130r इक्वल टू 390। हमें ऐसा रेट ही तो पूछ रहा था, कितने परसेंट की रेट उठाई गई थी, तो एक ही रेट है PRT अपॉन 100, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 3%, ठीक है ना। अगला सवाल, धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में कितनी हो जाती है, 956। 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी यदि रेट कितनी बढ़ा दी जाए, 4%। देखो बहुत आसान तरीका, रेट कितनी बढ़ा रहे, 4%, इसका मतलब जानते हो रेट 4% बढ़ाने का मतलब है 4/100, 100 रुपए पे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम्हें, 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 100 रुपए थोड़ी है, प्रिंसिपल कितना है, 800, कितने गुना, 8 गुना, तो ये भी कितने गुना एक्स्ट्रा मिलेंगे, 32 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब रेट बढ़ा दी ना तुमने, एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी कितने साल में, 1 साल में एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे 32 रुपए। भाई 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4/100, 100 थोड़ी है प्रिंसिपल, 100 पे 4 रुपए एक्स्ट्रा है, 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना, 800, कितने गुना, 8 गुना, तो हम कह देंगे ये भी 8 गुना कर लो, तो 1 साल में एक्स्ट्रा कितना मिल गया आपको, 1 साल में एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें 32 रुपए, 1 साल में कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 32 रुपए मिलेगा। और वो कह रहा है कितने साल की बात कर रहा है बेटा, तो हम कह देंगे जो नया अमाउंट आएगा ना आपका, एक बात बताओ, पहले अमाउंट कितना था मुझे बताओ, 956 हो गया था ना पहले, 1 साल में एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने, 32 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, 1 साल में कितने रुपए कमाएगा, 32 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। कितने साल में कमाया उसने ये जाननी, 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल में कितना एक्स्ट्रा कमाया, 956 तो कमाएगा ही कमाएगा, पर लेकिन उसे 96 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तो हम कह देंगे टोटल नया अमाउंट जो होगा वो 1052 होगा। भाई कितना हो जाएगा, 1052, इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में रेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे यहाँ से पहले रेट निकालेंगे, 800 से 3 साल में 956 होने का मतलब रेट सर इतनी आई 6.5, फिर उसमें 4% जोड़ेंगे 10.5, फिर 800 पे 3 साल का 10.5 निकालेंगे, ब्याज आएगी 252, फिर उसे जोड़ेंगे जब जाके कहीं 1052 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया, 4%, 4% बढ़ा 100 पे 4 रुपये एक्स्ट्रा, प्रिंसिपल कितना बेटा 800, तो 8 गुना, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा उसे, 32 रुपये 1 साल में, कितने साल की बात कर रहा है भाई, 3 साल की, तो 1 साल में 32 रुपये, 3 साल में कितना 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, जो पहले मिला था उसे 96 जोड़ देना, 1052। 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दिया गया कि 1/10% की दर पर 5 सालों के लिए और 9% से 6 साल पर अर्जित ब्याज बराबर है, दोनों ब्याजें क्या है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक हिस्सा ए था जिसे 10% पे दिया गया 5 साल में, दूसरा हिस्सा बी था 9% से दिया गया 6 साल में, हम कह देंगे ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू।
आपको 2 से कितनी बार गया 5 बार, 2 को कितनी बार गया 3 बार, तो ए के नीचे कितना आएगा 27 रुपये मिले, तो बी को कितने मिलेंगे बेटा 25 रुपये। टोटल कितने हो गए बेटा 52। टोटल 52 नहीं हुए, टोटल कह रहा है कितने हो गए थे बेटा 10,400 रुपये थे टोटल। भाई ए को 10% से 5 साल की ब्याज, बी को 9% से 6 साल की ब्याज, 100 वगैरह तो कट ही जाएगा, दोनों की ब्याज बराबर है ना। तो मुझे बताओ ए को 27 रुपये दिए गए, 25 रुपये दिए गए, 52 कितने गुना भाई आपका, हम कहते हैं 52 है इसका 200 गुना। हमसे पूछ क्या रहा है ये बता दीजिए, हमसे पूछ रहा है दोनों हिस्से, तो इसका हिस्सा कितना होगा ये बताइए, आप बताइए 5400 रुपये। इसका हिस्सा कितना होगा बेटा आपका, इसका आएगा बेटा आपका कितना आएगा 5000 रुपये। हमसे इनके हिस्से पूछे 54 से 52 5000, आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। साहब है कि एक निश्चित दर पर कोई धन इतना हो जाता है 3 साल में, 6 साल में इतना हो जाता है। तो ये सवाल पढ़ाए थे हमने, 3 साल में कोई धन कितना हो रहा था 537.5, और वही धन 6 साल में कितना हो रहा था 575 रुपये हो रहा था। हमने कहा इनका डिफरेंस ले लिया करो। ये बताओ 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 37.5 रुपये बढ़ा, 3 साल में 37.5 बढ़ता है, तो 1 साल में कितना बढ़ता है ये बता दो तुम मुझे, 12.5 बढ़ता है। 1 साल में कितना बढ़ता है 12.5। मुझे एक बात बताइए, सुनना, ये बताओ प्रिंसिपल निकालना आसान है, 3 साल में इतना बन जाता है, तो 3 साल की ब्याज घटा दो, 537.5 में से 3 साल की ब्याज हमें पता है 37.5 है, घटा दो, तो हम कह देंगे प्रिंसिपल अगर पूछे तो कितना आएगा 500। लेकिन हमसे तो रेट पूछी है, रेट कैसे निकालोगे, 1 साल की ब्याज कितनी है 12.5 रुपये बढ़ता है 1 साल में, 12.5 ब्याज हमेशा प्रिंसिपल में मिलती है। प्रिंसिपल कितना है 500, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5%। तो हम कह देंगे रेट कितनी है 2.5%, आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, पहले 2 वर्षों के लिए 3% की ब्याज है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% की ब्याज है, 5 वर्ष के अधिक के लिए 10% की ब्याज है। एक बंदे को 6 साल में टोटल 1520 रुपये मिलता है, उसने कितना पैसा जमा कराया। मान लो अपने मन से वो पैसा जो जमा कराया था उस बंदे ने, हमने मान लिया कि उस बंदे ने कितना पैसा जमा कराया था 100 रुपये। मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट पहले 2 वर्षों में, सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितनी बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए बताओ क्या ब्याज मिलेगी। अब बताओ प्रिंसिपल तो 100 है, कितने साल की बात कर रहे हैं 2 साल की, रेट कितनी है 3%। आपने एक चीज देखा, जब प्रिंसिपल 100 होता है तो 100 से 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा, और प्रिंसिपल चेंज तो होगा नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है, बार बार 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रिंसिपल सेम होता है, रेट और टाइम का गुणा कर लो आप सीधा, तो रेट और टाइम का गुणा करोगे, हम कहेंगे क्या कहेंगे 2 वर्ष के लिए 3% से कितनी ब्याज मिलेगी 6। हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट कितने साल की बात कर, अगर 3 वर्षों में, अगर अगले 3 वर्षों में होना चाहिए ना, इफ इन द 3 ईयर, अगले 3 वर्षों की बात कर रहा, अगले वर्ष होगा ये, अगले 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट 3 साल की बात करें, तब 3 साल की बात करें 8% से कितनी ब्याज मिलेगी 24 रुपये मिलेगा। अच्छा, हमने धन टोटल उठाया कितने साल के लिए, हमने कहा टोटल धन उठाया कितने साल के लिए, हमने 6 वर्ष के लिए उठाया। टोटल कितने साल के लिए 6, तो कितनी साल हो चुकी है 2 और 3 5। अभी हमारे पास कितनी साल बची है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर लास्ट कितनी साल बची है 1 साल, क्योंकि कै साल के लिए धन है 6, तो 1 साल के लिए हमें यह पता है 5 वर्ष से अधिक की रेट कितनी लगेगी अब 10, तो टोटल ब्याज कितनी मिलेगी 10। तो कितनी ब्याज मिल चुकी है हमें भाई, हम कहेंगे 40 रुपये ब्याज के मिले, 40 ब्याज के नहीं मिले, 40 नहीं मिलते, ब्याज के मिलते 1520 रुपये। कितने मिलते हैं 1520 रुपये, 0 से 0। तो हम कह देंगे यार कितना आएगा भाई, 1 का माना है 38। हमसे पूछा वो धन कितना था, हमने 100 माना था, 100 नहीं था यार, वो था धन 3800 रुपये। कितना था बेटा 3800 रुपये धन था। आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। हमने धन कितना मान लिया भाई, एक कंडीशन है, हमने धन मान लिया 100। अगर पहले 2 साल के लिए धन अगर किसी बैंक में जमा कराते हो तो 3% ब्याज है, तो 2 गुणा 3 कितनी ब्याज मिलेगी 6। अगले 3 वर्षों की बात करें, नेक्स्ट 3 ईयर है ना, उसने कहा इफ नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल की बात करेंगे तब 8% की ब्याज है, कितनी हो गई 24। बेटा हमने जो टोटल वर्ष उठाया है वो 6 वर्ष के लिए उठाया है, तो कितनी साल हो चुकी 5 साल। कितनी बची है भाई 1 साल बची है। अब 5 साल के बाद क्या मिलती है रेट हमें 10,
10 रुपये और मिलेंगे। टोटल ब्याज कितनी कमाई हमने? 40। 40 नहीं, उसने कहा 15 से 20। एक का मान कितना आया? 38। हमने धन भी कितना माना था? 100, तो वो भी कितना होना होगा? 3800 हो जाएगा। अगला सवाल, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों में 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर पर यदि ऋण की अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 चुकाया। ब्याज कितनी चुकाई उसने? 1296 रुपए। कितना कर्ज लिया था? 3600 रुपए लिया था। रेट हमें पता नहीं है, कर कितने टाइम के लिए लिया था? उतने ही वर्षों के लिए। रेट और टाइम दोनों बराबर, रेट भी एक्स होगी, टाइम भी एक्स ही मान लो, दोनों बराबर है भाई, 0 से 0। उसी ने तो कहा है रेट और टाइम दोनों क्या है? बराबर है भाई। ठीक है, अब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 36 का भाग देंगे 36 का, इसका 36 का स्क्वायर ही तो है। एक्स का मान क्या आया? 6। अगर रेट भी पूछेगा 6%, टाइम भी पूछेगा 6%, आंसर कितना आया? 6 आंसर आया। ठीक है, एक और सवाल देख लो। एक्स रुपए को 9% की दर से, एक्स रुपए को 9% की दर से 7 वर्ष का ब्याज और 22 रुपए को 5.25, फ्रैक्शन में लिख लो यार, 0.25 को, 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4, 21/4 लिख लो। 5.25 को लिख सकते हैं 21/4, परसेंटेज तो दोनों तरफ है। 16 वर्ष के लिए, मतलब एक्स रुपए पे 9% की 7 साल की ब्याज है, और बाई पर 5.25% परसेंटेज है, दोनों तरफ है, मैंने बराबर छोड़ दिया, और 16 वर्ष की ब्याज। दोनों ब्याजें क्या है बेटा? समान है। उसी ने तो कहा है निवेश करते हैं तो एक्स और उतना ही ब्याज मिलता है। ब्याज क्या मिलता है? उतना ही। तो आपने बराबर कर लिया, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। तो भाई एक बात बताइए, 4 से कितनी बार गया? 4 बार। 7 से कितनी बार गया? 3 बार। 3 से कितनी बार गया? 3 बार। ये कितना है? 3x इक्वल टू कितना है? 4y। एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू और y के नीचे एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू y के नीचे y की वैल्यू y। हमसे तो x और y की तो रेशियो पूछ रहा था, आंसर कितना आया? 4:3 इसका आंसर आया। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी टाइप के सवाल उन्होंने यूपीपी यूपीएसआई में पूछे थे वो आपके कंप्लीट हो गए। आप 29 सवाल मैंने कराए, लगभग इन्होंने दे तो रखे यूपीपी यूपीएसआई 60-65 सवाल लगभग थे, परंतु कोई मतलब नहीं था। एक ही क्वेश्चन 4-4 5-5 बार रिपीटेड होते, मैं उन्हें हटा देता हूँ। आपके लिए कम टाइम है, इस समय उतनी मेहनत की जा रही, मैंने क्या कहा, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी आपको। अगर आपने 29 क्वेश्चन कर दिए तो आपको जितनी भी टाइप अब तक यूपीपी यूपीएसआई में आई थी वो आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो ब्याज पे ब्याज लेना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला काम आता है आपको, एक तो ये याद रखना, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर कितनी होती है? एन होती है। एन माने कितने टाइम के लिए, वही वाली बात है। ए क्या होता है? अमाउंट। पी माने क्या होता है? प्रिंसिपल। आर रेट है 100। एक ही फॉर्मूला काम आता है, इसी पे अपनी सीआई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आते हैं, देखो कैसे सवाल बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ सवाल कैसे बनते हैं, इसके देखना। देखिए सीआई की बात की जाए, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसमें खासकर आपको स्क्वायर और क्यू, स्क्वायर कम से कम मिनिमम 30 तक याद होने चाहिए, और बोले तो वर्ग 30 तक याद होने चाहिए, और क्यू बोले तो 20 तक हर बच्चे को क्यू याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यू याद है उस बच्चे को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत सेकंडों में सवाल आप कर लोगे। ठीक है भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 30% पर उधार ली गई राशि 17,500 रुपए की राशि 29,575 हो जाती कितने वर्षों में? एक बात बताएं आपको, देखो एक तो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या सीधा लगाओगे, 29,575 रुपए थे सर, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना था? 17,500 रुपए थे। रेट कितनी है बेटा आपकी? 1+r का मान कितना है? 30/100 की पावर कितने वर्ष, मतलब टी कितने वर्षों की बात कर रहा है, लगा लेंगे आंसर आ जाएगा। हम कह देंगे यार, कैसे भाई, हम करेंगे भाई 25 से कितनी बार गया? 25 से ये आएगा भाई 1 4 5 1 20 8 और 3, और ये कितना आएगा भाई? 700। 7 से और कैंसिल कर ले यार, 7 से कैंसिल करेगा तो हम कह देंगे यार, 7 से कैंसिल करेगा 100 बार, और 7 का भाग देने लगेगा तो हम कह देंगे यार 7 1 7 और ये 15 16 16 और 9, हम कहेंगे 169/100। ये कितना आएगा भाई? 0 से 0 13/10 की पावर टी।
अब एक बात तो क्लियर है, ये क्या लिख सकते हैं 13/10⁻²। ये क्या है 13/10⁻t। अब मुझे एक बात तो क्लियर, जब बेस समान होता है पावर भी समान होती है, t बराबर आएगा 2 साल। हम कह देंगे कितने साल में हो जाएगा 2 साल में। आंसर कितना आएगा 2 साल। सिंपल सा सवाल था भाई। प्रिंसिपल कितना है 17,500। 1 + r/100⁻t ये कितना, पहले हमने किससे कैंसिल किया 25 से, बाद में 100। 169 100 13/10⁻t। एक और क्लियर होता है, जो बच्चा इतना समझ जाता है कि ये स्क्वायर है, इन दोनों का अगर स्क्वायर बनना है रेशियो के बाद तो 2 साल है, इन दोनों का रेशियो वगैरह बनाने के बाद 3 साल बनना है तो पक्का 3 साल है। ऐसे ही बच्चा आंसर देता है। ये तरीका था, बहुत आसान तरीके से आप कह देंगे 2 साल में ये धन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कोई धनराशि 40% बढ़ गई। सिंपल इंटरेस्ट में 4 वर्ष में कितनी बढ़ गई 40। तो मुझे बताओ हर साल कितनी बढ़ती है। सिंपल इंटरेस्ट में 10% बढ़ती है, और जो बढ़ती है मतलब हर साल 10% बढ़ती है, तो रेट कितनी हो गई आपकी। एक बात तो क्लियर है 10% हो गई यार। 4 वर्ष में 40 तो, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल समान होती है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ हर साल 10% बढ़ती है, तो रेट कितनी होगी हर साल 10%, मतलब रेट कितनी निकली 10%। बताओ समान दर पर रेट कितनी 10% में 2 वर्ष की बाद 48,500 पर CI कितना मिलेगा। अच्छा, आपको 2 साल के लिए एक फॉर्मूला याद रख लोगे तो बहुत जगह काम आएगा। फॉर 2 ईयर के लिए CI के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है XX + XX × 100। मतलब रेट कितनी है 10, अगली बारी रेट कितनी है 10 भाई, एक साल की 10, दूसरे साल की 10, मतलब 10 × 10 अपॉन में 100। बच्चा इस फॉर्मूले को याद रखता है तो हम कह देंगे इसे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी वो कितनी % मिलेगी 21% मिलेगी। अगर आपको 21% की ब्याज मिली, 100 पर 21 मिला, पर प्रिंसिपल 21 नहीं है 48,500 पे बताओ, 100 पर 21 रुपए की ब्याज है 48,500 बताओ, 0 से 0, 21 पंजे 105, 21 × 8 होता है 108, 108 और 10 178, 108 108 और 10 68 178 होगा। 84 84 और 17 क्या होता है भाई 84 17 होता है 101। तो जो ब्याज मिली आपको 101 85 मिली। आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। जब भी 2 साल का CI के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। रेट आपकी 10% है, XX 20 और एक यहाँ से 21% आंसर आएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किसी राशि पर साल ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15%। तो भाई एक साल में जिससे रेट निकल जाती है, सीधी सी बात है। रेट कितनी है 15। अभी तो हमने पढ़ाए थे 2 साल की CI क्या बनेगी बताओ। XX बोले तो 15 15 30 प्लस 15 × 15, 15 × 15 आप निकालोगे। हम कहते हैं 30 से तो कुछ नहीं कहा हमने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हो 15 × 15 ना, आप इसे डेसिमल में मत ले जाओ, डेसिमल में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। या ले जाओ, आप जा रहे हो तो ये आएगा 2.25। तो हम कह देंगे 32.25 इसका आया। अब मुझे बताओ CI निकालनी है ना। अभी बताया हमने 32.25, ये कितने पे आया पता है आपको परसेंटेज 100 पे आया। और ये कितने पे निकालनी है पता है आपको 495.00 इस पर निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना था यार, सॉल्व कर लोगे इससे आपका क्या आ जाएगा भाई CI आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो इससे आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो देखो बहुत आसान तरीका, ऐसा भी नहीं कहेंगे। 32 का गुणा 495 में करो। गुणा कैसे करना है देखो गुणा कैसे करना है ये भी सिखाए दे थोड़ा सा, रुकिए। तो एक काम करो, 32 का गुणा किस में करना है आपको 495 में करना है। 0.25 का मतलब जानते हो क्या लिख सकते हैं आप 1/4 कितने से 495 में। ठीक है, अब इसका भी गुणा ये कितना 495। ठीक है, 32 का गुणा 5 में कर दो 500 में। 32 × 5 होता है 1600। कितना होता है बेटा आपका, ये आएगा 16,000 आएगा। लेकिन कितना एक्स्ट्रा है 5, तो 160 माइनस कर दो अभी, और 1/4 और निकालो। तो 1/4 निकालोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 2392 और ये कितना आएगा 0.7 आएगा। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो यार। कैलकुलेशन सॉल्व होगी तो बताइए 16,000 में से 160 गए, 160 गए तो हम कह देंगे 16,000 में से गए तो ये आएगा 15,000
840 और इसमें कितना जोड़ना है आपको 123.75 जोड़ना है। 0.75 तो रहेगा ही रहेगा, 3 भी रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 5 1 15 963.75। तो आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आदत डालो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे भागना नहीं है आपको। भाई सी आई कैसे निकाली, एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स अपॉन 100 अभी सिखाई थी, 32.25% आएगा। 32.25 100 495 मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 32 गुणा 495, 0.25 का मतलब 1/4, वो भी 495 का, ठीक है। 32 का गुणा मैंने 500 में किया सीधा, कितने में किया 500 में किया, कितना गुणा आएगा भैया 16,000, पर कितना ज्यादा था 5, तो 160 कम कर लो, उसे जोड़ दिया आपने, आंसर कितना आएगा 15,963.75। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है। यहां से रेट निकल आती है, रेट कितनी है भी साधारण, एक साल में कितनी वृद्धि होती है 5। 2 वर्ष के बाद सी आई क्या होगा, तो अभी जो सिखाई थी सी आई कैसे निकालोगे, एक्स एक्स 5 5 10.5 गुणा 5 अपॉन में 100, ये तो याद हो गया होगा। 10.25% निकाल दो, किसका निकालोगे 10.25% आएगा आपका 100 पे, कितने का निकालना है बेटा आपको 475 डबल जीरो के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, पहले 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 47,500, 4750 0.25 बोल रहे तो 1/4 हिस्सा निकालो, 1/4 हिस्सा निकालोगे तो आप कह दोगे ये आएगा बेटा आपका 18.75, तो आप कितना आंसर आएगा, आप कह दोगे 4868.75, तो ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक। अगला सवाल, यदि 22,225.00 की राशि 50% की दर से उधार लेंगे कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। मैंने अभी बताया था, एक तरीका तो वही था, फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या लिख रहा है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है इतना, अमाउंट इतना है, रेट लगाओ ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। मैंने एक तरीका और सिखाया था, अगर तुम्हें लगे स्क्वायर है तो 2 साल होगा, अगर इनका रेशियो क्यू निकले तो 3 साल होगा। तो इस तरीके से आंसर देना सिखाते हैं तुम्हें, देखो कैसे, जैसे कि ये लिखा क्या था 22,500, उससे तो कर ही लोगे जो अभी पढ़ाया था फॉर्मूला। ये कितना है 50,626, ये किससे कैंसिल हो रहा है भाई, 9 से भाग दिया हमने, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा ये 2500, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका ये, 9 से भाग देने बैठे ये आएगा 9 × 5 = 45, ठीक है, 5 6 54 2 2 9 दूनी 18, एक सेकेंड, 5 45 5 6 54 2 2 9 दूनी 18 4 6 5 6 11 11 6 17 नहीं जा रहा क्या, रुको रुको रुको, आप एक काम करो, नहीं जा रहा ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप क्या करते हैं बेटा, आपको इससे एक काम करो, 2 से कैंसिल करना, खाली 2 से तो जाएगा ना, 2 से जाएगा तो ये कितना आएगा 11, 2 से जाएगा तो क्या जाएगा, एक बार एक सेकेंड, हाँ भाई 22,550%, ये गलत है डाटा, 50 यार ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 25 बेटा, उन्हें रेशियो बनेगा ही नहीं इस पर। देखो ये आएगा 50,625 होगा बेटा ये, तो 50,625 होगा। अब मुझे बताइए अगर इसमें 25 का भाग दूंगा तो ये कितना आएगा, 25 का भाग देंगे 900 बार आएगा, 25 का भाग देने लगे 2, और ये कितनी बार आएगा बेटा आपका 0, 25 दूनी 50, 25 बजे 125। अभी किसका भाग जा सकता है 25 का, फिर भाग जा सकता है 225 आएगा, ये है कितना आएगा ये 225 का भाग देने लगे, इसमें कितनी बार जाएगा भाई इसका, ये बताइए आप, 25 दूनी कितना आएगा ये 50, 75 और कितना है 15 6, और 25 का भाग देंगे तो 8 और 1 ना। अब ये बताओ ये कैसी संख्या मिल रही है, आपको पता है ये 6 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर बनना है 9 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाली संख्या बन रही है, तो स्क्वायर वाली संख्या बन रही है तो पक्का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 2 साल आएगा। ध्यान रखना ये संख्या 50 है। तो जो मैंने आपको बताया, एक तो फॉर्मूला बताया ए बराबर पी 1 + r की, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी वाला, और दूसरा ये बताया इनका रेशियो देख लिया करो, स्क्वायर बनना है तो पक्का 2 साल होगा, क्यू बनना है तो 3 साल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक धनराशि 20% की दर से 2 वर्ष के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करता है, यदि ब्याज उसे 2376 मिलता है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो भाई अभी फॉर्मूला पढ़ाया था हमने 20% 2 वर्ष के लिए, तो आपको पता है सी आई कितनी आएगी 20 + 20 कितना आएगा 40, गुणा 20 × 20/100, ये तो पढ़ाया था,
44 इसका आंसर आएगा। कितनी आएगी भाई, सी आई कितनी आएगी, 44 आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, देखो मुझे बताइए 44% की वैल्यू कितनी दी है, 2376 दी है? अब 11 से कितनी बार गया, 4 बार, और 11 से कितनी बार गया, 22, और ये कितना है, 16। हमें जानना है 100% वैल्यू, कितनी परसेंट की वैल्यू, 100%। कितनी गुना है ये, 25 गुना। तो भाई 216 का भी 25 गुना कर दो ना, आंसर आ जाएगा आपका। भाई या ऐसा करो, और बढ़िया तरीका जानना है तो 4%, भाई 11 का भाग दिया, 4% की वैल्यू वो है, 1% की वैल्यू निकाल दो तो 54 आएगी। और प्रिंसिपल होता कितना है हमें, 100% की वैल्यू कितना आएगा, 100% की वैल्यू कितना आएगा, 5400 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 5400। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, प्रतिवर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, फाइंड द अमाउंट, इतनी हो जाती है। तो भाई एक बात बताएं आपको, 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की वह राशि ज्ञात कीजिए जो 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। पहले नंबर तो सी आई बताओ कितनी आएगी भाई, सी आई भी तो पढ़ाया था, x प्लस एक्स 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 इंटू 100 कितना आएगा, 69 आएगी ना। तो ब्याज कितनी बनी इसकी, हम कह देंगे 60 और प्लस 9 69 रुपए की ब्याज बनी। अमाउंट कितना बनेगा भाई, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, और उसमें सी आई जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल 100 है, ब्याज कितनी है 69, 169 रुपये, और इसका मान आपको कितना दे रखा है ये बताइए, 3887 हो जाती है, 3887 हो जाती है। अब 169 अमाउंट का मान दिया है ना, आप बताइए इसे कैसे सॉल्व करोगे, 13 से 13 बार, 13 दूनी 26 हो गया, 12 8, 13 नंबर 170, 13 नंबर 117, एक रेशियो वैल्यू कितनी है, 13 दूनी 26, 13 43, एक रेशियो वैल्यू 23 आई। प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, 100 रेशियो वैल्यू कितनी आई, हम कह देंगे 100 रेशियो वैल्यू आएगी 2300, कितनी आएगी 2300। ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। इसी फॉर्मूले पे सब सवाल ब्रेक होते जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 25,000 रुपए की राशि को 4%, 5%, 6% पर उधार दिया गया, ठीक है, 3 साल के बाद जमा कराने के बाद अंत में कितनी धनराशि मिलेगी। एक बात बताओ, ध्यान रखना, 3 साल बाद कितनी मिलेगी। तो देखो वैसे सीआई होती क्या है, किसी चीज में लगातार वृद्धि करना। इसे जनसंख्या वाला सवाल भी बोल सकते हैं कि भाई ये 2.5 लाख जनसंख्या थी किसी शहर की, पहले साल 4% की वृद्धि, अगले साल 5% की वृद्धि, अगले साल 6% की वृद्धि, 3 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो आप इसे कर सकते हो भाई। एक बात बताओ, कितनी जनसंख्या है, 2.5 लाख, सॉरी 2,50,000 रुपये है, पहली साल 4% की वृद्धि, 4% मतलब कितना होता है, 1/25, मतलब हम कह देंगे 25 से कितना हो गया 26। आप लिखने में तो 4% वृद्धि मतलब 104/100 लिखोगे, पर आप सबसे बढ़िया क्या करो, 25/26। 5% मतलब होता है 1/20, 20 से कितना हो जाएगा बेटा आपका 21 हो जाएगा। 6% मतलब कितना होता है बेटा 3/50, 50 से कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना यार, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ 20 गुणा 50 कितना होता है बेटा आपका 1000। 1000 का मतलब 3 जीरो कैंसिल, 25 से कितनी बार गया ये 10 बार गया। अब ये संख्या कैंसिल करनी है तेरे को, 26 गुणा ये पीछे क्या आएगा 8 आएगा यार, 8 तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। ये 2 तो आंसर नहीं हो सकती, ये तो क्लियर था। क्यों, यूनिट देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, 3 गुणा 1, 3 गुणा 6 आएगा 8 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब ये भी क्लियर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो आप, कोई तो बड़ी बात नहीं है। 21 गुणा 53, रुको तो कर ही देते हैं इनको भी। देखो मुझे बताइए 21 गुणा 53 कितना आएगा, 21 ही 63, और या 26 का गुणा कर लो, 26 ही 78 आएगा, ठीक है। 26 पंजे 130, 30 और 7 कितना होता है 137। अभी गुणा कितने करना है 21 का, जीरो तो है ही पीछे, 21 का करेंगे 168, ठीक है भाई, इसके पीछे 10 का तो है ही जीरो। 21 गुणा 8 कितना आएगा 168, 21 गुणा 7 147, 47 और 16 कितना होता है 63, 63, 380। कोई ऑप्शन तीनों मिल रहा है कि 380, कौन सा ऑप्शन है 380, डी ऑप्शन मिल जाएगा। आंसर कितना मिलेगा 380 बोले तो डी ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई 2 वर्षों में 5,000 हो जाता है, 3 वर्षों में 5,500 हो जाता है, धनराशि और रेट याद करो। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में भी सवाल था, सीआई में भी। 2 साल में कोई धनराशि कितनी हो गई 5,000 रुपये, 3 साल में वो धनराशि कितनी हो गई 5,500 रुपये। मुझे एक बात बताओ, एक साल में, एक साल के अंदर
एक साल के अंदर कितने रुपए बढ़ गए भाई, ये बताओ। एक साल में कितने बढ़े, 500 रुपये। मुझे बताओ एक साल में ये 500 रुपये बढ़े ना, ये ब्याज इसी पर तो बनी होगी, 2 साल की सीआई पे बोले 5000 पे बनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो रेट होगी ना यार, वो रेट कितनी होगी, 10%। रेट कितनी होगी बेटा, 10% हो जाती है। अब रेट तो 10% होगी, ऑप्शन वाला 10 वाला एक ही ऑप्शन था, आंसर देना है, तो ये खत्म हो गया सवाल 1 सेकंड में। अगर आपको निकालना ही है प्रिंसिपल कैसे निकालना है, तो आपको तरीका और पता होना चाहिए। क्या, ये पता होना चाहिए, जैसे रेट आपको एक बात पता है, रेट आपकी 10% है, तो 2 साल की सीआई कैसे निकालोगे, एक्स एक्स कितना आएगा, 121। आपको ये बताओ प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज 21 है, 100 रुपये प्रिंसिपल मानो, 21 रुपये की ब्याज आई तो कितना हो जाएगा, 121। 121 2 साल की ब्याज, 2 साल का अमाउंट कितना है, 121, जो कि 2 साल का अमाउंट कितना दिया उसने, 5000 दिया है, और हमें कितने का मान चाहिए, 100 का। तो आप सॉल्व करेंगे तो 4132.23 इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनो, मैंने कि कोई धन 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ेगा, 500। ये 500 रुपये बढ़ी किस पे होंगे, 5000 पे। रेट कितनी है, 10%। आंसर देना होता तो एक ही में 10% तो दे दिया। अब मैंने कही रेट 10% है, तो 2 साल में ब्याज कितनी बनेगी, x प्लस एक्स 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 इंटू 100, 21% आएगी। अब 21% आएगी, ब्याज कितनी बनी, 21। अमाउंट प्रिंसिपल कितना होता है, 100, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 121। 121 रुपये ये अमाउंट था, 2 साल में इतना बन जाता है। 121 का मान है 5000, हमें 100 का मान चाहिए, तो 4132.23 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, 3200 का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कितने वर्ष में हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, एक तरीका तो यह है कि 3200 रुपये थे, इस पे ब्याज कितनी बनी है, 672, तो धन कितना हो गया बताना मुझे, 3872 हो गया। खाली ये देखा करो, स्क्वायर है तो 2 साल, क्यू है तो 3 साल, यही बनेगा, इसके अलावा कुछ बनेगा भी नहीं, चिंता मत करो। तो इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 8 का कितना है, 400, 8 से कितना है ये देखना, 32, और ये कितना आएगा भाई, 6 7 कितना आएगा, 64, 8 चौक 32, ये कितना आएगा, 4 से 100 और 4 से 121। तो तुम्हें दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, 10 का, और ये किसका स्क्वायर है, 11 का। स्क्वायर दिख रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आंसर कितना आएगा, 2 साल। और नहीं वो फॉर्मूला तो है ही, ए बराबर पी 1 + r/100⁻t, परंतु जैसे ही तुम्हें दिखता है ये रेशियो स्क्वायर में तो 2 साल, क्यू में तो 3 साल होगा भाई, सेकंड में आंसर आ जाता है। अगला सवाल, 1000 रुपये में 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो रेट क्या होगी। तो भाई ये यूपीपी का सवाल है, ये बताओ ये कितना है, 11 114 4.9, 0.9 है ना, 0.9, कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे, हैं 1000 रुपये थे। 1 + r हमें नहीं पता है, कितनी साल की बात कर रहा है, 2 साल में हो जाते हैं, है ना। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है भाई, 1000 रुपये इतने हो गए 2 साल में, फॉर्मूला लगा लिया। अब बताओ 114 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0, और नीचे 1000 और ला दो तो कितना हो जाएगा पता आपको, 10000 हो जाएगा। 1 + r/100 की पावर, या मैं ऐसे कह सकता हूं 100 + r/100 की पावर कितना है, 2। एक बात तो क्लियर है, ये देखो 100 का क्या होगा, स्क्वायर, इधर भी पक्का स्क्वायर हो रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया, ये देखो स्क्वायर तो हो रही है क्योंकि ये 2 2 4 0 है, ये 49 107, ये किसका स्क्वायर है पता आपको, 107/100 का स्क्वायर है, और इधर क्या लिखा है, 100 + r/100 की पावर स्क्वायर। तो इससे क्लियर है, 2 2 पावर हो गया, 107 बनना है, 107 का मतलब हो गया, 107 का मतलब हो जाएगा रेट कितनी होगी बेटा आपकी, 7% होगी। आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन। ये क्लियर देखा करो भाई, ये हमें इतना तो क्लियर था, ये 2 स्क्वायर बनना है, स्क्वायर बनेगा 2 साल है जब भी स्क्वायर तो बनेगा, ये तो क्लियर है। ये देखा 49, 100 से बड़ा है 107, तो हमें क्लियर हो रहा है, तो रेट कितनी होगी, आर बराबर कितना होगा, 7%। अगला सवाल, द्रविड़ द्वारा उधार दी गई 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 है, 2 साल के लिए सिंपल सीआई इतनी है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो सीआई क्या होती है, आपने अगर 2 साल का सीआई, जो बच्चे ने तरीका पढ़ा होगा वो जान पाएगा, ये प्रिंसिपल होता है। इधर जो बनाते हैं ध्यान देना, ये प्रिंसिपल होता है, इधर वाला 1 साल का साधारण ब्याज, इधर वाला 1 साल का साधारण ब्याज, ये होता है सीआई एसआई का अंतर। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है ये बताओ, 660,
तो एक साल में ब्याज कितनी मिलती होगी साधारण ब्याज 330, दूसरे साल में कितनी मिलती होगी 330। मुझे एक बात बताइए, CI/SI का अंतर कितना आया भाई 696.30 है, ये कितना 660, ये कितना बनेगा 36.30 आया। बताए 696.30 में से 600 घटाओगे तो कितना आएगा 36.30 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये वही तरीका मैंने क्या कहा था, जिस बच्चे ने पढ़ रखी है CI का तरीका वो समझ पा रहा होगा, ये तरीका नहीं पढ़ रखा मैंने पहले कह दिया। आप जाकर के इसी चैनल पर जाकर के आप CI की वीडियो देख सकते हैं, बेसिकली कैसे पढ़ाया जाता है। 2 साल का CI निकाल का तरीका है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये 330 पे मिलती है ब्याज, 330 पे कितनी ब्याज मिली 36.30, कितनी पे मिली 330 पे, इंटू कितनी आएगी 100, 0 से 0, ये आएगा आपका 1.1, 10 का गुणा करेगा तो आंसर आ जाएगा कितना आएगा बेटा 11%। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 11% इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और CI के बीच का अंतर इतना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए रामबाण तरीका है, D बराबर P R/100 की पावर 2। डी क्या होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए CI/SI का अंतर। P माने क्या होता है प्रिंसिपल, रेट माने, R माने रेट। जब भी 2 साल के लिए लगे, इससे बढ़िया तरीका कुछ होता ही नहीं है। लगा लीजिए यार, डिफरेंस कितना दिया है इन्होंने 1280 रुपये दिया है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट कितनी दी है ये बताओ 25%, 25/100 1/4, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। प्रिंसिपल कितना आया 1280 गुणा 16 कर लो यार, 16 करोगे 0, 16 7 112 और 128, 192 है, 128 192 और 12 204, तो हम कह देंगे 204 80 इसका आंसर आएगा, 204 180 इसका आंसर आएगा। भाई ये फॉर्मूले को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना। डी बराबर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए CI/SI का अंतर। प्रिंसिपल पता नहीं है हमें, ठीक है, और रेट इसे लगा लेना। 2 साल के लिए जब भी CI/SI के अंतर की बात आएगी, सबसे आसान तरीका होता है, डायरेक्ट आंसर देता है, DPR में रिलेशन देता है। अगला सवाल, एक धनराशि है 15 वर्षों में अपनी धनराशि 2 गुनी हो जाती है। अब देखो इसमें भी गुने वाले सवाल हैं। देखो 15 वर्ष में कोई धनराशि कितनी गुनी हो गई भाई, 15 वर्ष में कोई धनराशि कितनी गुनी हो गई, 2 गुना हो जाती है। अब मुझे पूछा क्या जा रहा है भाई, ये बताइए। देखो वो पूछा कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगी, कितने गुना 256। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बहुत इंपोर्टेंट, मैं जो भी सवाल होगा, जैसे 15 साल में कितने गुना हो गई 2 गुना। अब अगले कितने भी गुना पूछेगा ना, जो पहले संख्या दे रखी ना उसी पावर में ब्रेक करेगा। और 2 की पावर ये कितना होता है 256, जानते हो कितना होता है 2 की पावर 8 कह सकते हो 256 को, बात तो एक ही है भाई। 256 को क्या कह सकते हो, 2 की पावर 8 कह सकते हो। तो मुझे बताओ ऐसे सवालों को जब भी गुने वाले सवाल आते हैं ना, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इस पावर का मल्टीप्लाई इस टाइम में कर दो। तो भाई 8 गुणा 15, तो हम कह देंगे 120 साल के अंदर। क्या होगा बेटा 120 साल के अंदर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। 15 साल में कितना 2 गुना, 256, 2 की मल्टीपल में पूछेगा, 2 की पावर में कितना आएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 120 होगा। ठीक, अगला सवाल, 15 वर्षों में कोई धनराशि अपने आप की 2 गुनी हो गई। 15 वर्षों में कितनी हो गई बेटा 2 गुनी हो गई, 15 साल में 2 गुनी हो गई। पूछा क्या 1024। अब 1024 याद है तुम्हें क्या होता है, 2 की पावर 10 कहते। 1024 को क्या कहते हैं बेटा 2 की पावर 10। हमने बताया था इस पावर का मल्टीप्लाई, लो भाई इस पावर का मल्टीप्लाई टाइम से कर देना, डायरेक्ट आंसर आने का तरीका होता है, हम कह देंगे 150। अब ये दिमाग मत लगाना यहाँ बेस अलग हो यहाँ अलग हो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। टाइप तो कई बनती हैं, परंतु तुम्हारे लेवल पर जितने भी यूपीएसआई में पूछे जाएंगे सब इसी पर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, आंसर कितना आएगा 150। जब एक को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है 2 साल बाद वो धन 1.21 गुना हो जाता है। 1.21 का मतलब जानते हो, इस 100 रुपये कितने बन गए 121 रुपये, कितने साल में बन गए भाई, कितने साल में बने होंगे 2 साल में। तो 2 साल में तो पक्का इनका रूट ले लेना, 10 से कितना बन गए 1 साल में 11। तो हमसे रेट जानना चाह रहा है, रेट जानना चाह रहा है तो हम कह देंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी पता है आपको
10% होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। 2 साल में बने ना, मतलब 1.21 का मतलब 100 रुपये 121 हो गए। 2 साल में तो पक्का स्क्वायर रूट ले लो, 10 से 11, तो बेटा 1 रुपये की ब्याज 11 पे, तो रेट कितनी आएगी? 10%। अगला सवाल, 2 वर्षों में 23,000 रुपए की धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 230। अभी कराया था हमने डिफरेंस वाला, डिफरेंस कितना है? 230। प्रिंसिपल कितना है? 23,000। हमें क्या चाहिए? रेट। R अपॉन 100 कितनी बार लिखना है हमें? 2 बार। R अपॉन 100, अभी तो लिखाया था हमने D बराबर P R अपॉन 100 की पावर 2, यही तो बढ़ाया था। कर लीजिए भाई, अब से 2 जीरो थे, 2 जीरो, 230 से 230 कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू 100, R का मान कितना आएगा? 10%, इसका आंसर आएगा। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था, D बराबर P R अपॉन 100 की पावर 2 है, तो 2 बार लिख लीजिए। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज पर निवेश की गई राशि CI और SI के बीच का अंतर कितना है? 1180 है। देखो फिर वही सवाल है, इसी पर फिर पूछा गया है। डिफरेंस कितना है? 1180। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। R अपॉन 100, R अपॉन 100 बोले तो 20/100 की पावर 2 आती है ना, तो भाई कर लीजिए इस सवाल को। हम कहेंगे 1180 इक्वल टू P, 20/80 का मतलब कितना होता है? 1/5, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो अब 5 का गुणा कर लीजिए, बोले तो 25 गुणा 1180 आएगा, और 1180 करने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1180 का गुणा करेंगे, 0 25 अट्ठे 200, 200 25 और 20 होता है 45, 45 होता है, और 25 और 4 होता है 29, 29,500। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर कितना है बेटा आपका? 29,500। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साहब ब्याज की भी निवेश की गई। देखो वही सेम सवाल है, फेवरेट सवाल है ये यूपीपी का हो चाहे SSC का हो, सबसे फेवरेट सवाल है डिफरेंस वाला। डिफरेंस कितना है भाई? 945। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट कितनी है? 15%, 15/100, 15/100। सॉल्व कर लीजिए यार, इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा भाई। 15 से कितनी बार गया ये आएगा 90 63। अब 5 से कितनी बार गया? 3 बार। और 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 3 से कितनी बार गया? 21 बार। प्रिंसिपल कितना होगा भाई? 2000 गुणा 21, 2000 गुणा 21 कितना आएगा? 42,000 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 42,000। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। सेम रेल्टे, एक ही फेवरेट रेल्टे इसका ही। 7200 रुपये पे 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर है, CI और SI के बीच का अंतर फिर पूछ लिया उन्होंने। अब तो आने लगे होंगे सवाल, भाई रेट कितनी है? एक अंतर कितना है? 162। प्रिंसिपल कितना है? 7200। रेट हमें पता नहीं, R/100 बाई R/100, यही तो करना है बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 से 4 बार, 18 से 9 बार। ये बताओ 900 अपॉन में 4, ये क्या है? R स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 900 भाग देंगे 225, रेट कितनी आई? 15%। ऑप्शन क्या आएगा? डी। इस रिजल्ट को मैक्सिमम याद रखना, इसी पे मैक्सिमम सवाल इसने पूछे। ब्याज की गणना वार्षिक अर्धवार्षिक करने पर 8% की दर से 1 वर्ष के लिए 24,000 रुपये, अंतर कितना आएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वार्षिक की जाए तो देखो CI जो बनती है वो 1 साल के बाद बनती है। ब्याज पे ब्याज कब बनेगी? 1 साल के बाद ही बनेगी ना। मुझे बताओ 1 साल की CI बोलो चाहे 1 साल की SI बोलो, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे बताओ 24,000 रुपये पर 8% से हमें 1 साल की ब्याज पता है कितनी मिलेगी? 1920 मिलेगी। अब एक वर्ड यूज किया अर्धवार्षिक, इसका मतलब क्या होता है? देखो क्लियर है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है जब भी ये वर्ड यूज हो जाए, जब भी ये 2 वर्ड आ जाए, एक वर्ड आता है आपका हाफ ईयरली, हिंदी में बोलते हैं इसे अर्धवार्षिक। क्या बोलते हैं आप? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है, देखो नाम से क्लियर है, छमाही भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? छमाही। मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगाएगा। बंदे ने कहा हम तो भाई हर 6 महीने पे ब्याज लगाने वाले, ध्यान रखना। तो इससे एक बात तो क्लियर है, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगा लेगा? हर 6 महीने में। भाई ब्याज कायदा से 1 साल में लगता है, पर कुछ लोग होते हैं उसने कहते हैं हम तो हर 6 महीने में ब्याज लगाएंगे, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगी? 2 बार। तो ऐसी कंडीशन में टाइम तो डबल हो जाते हैं, लेकिन रेट क्या हो जाती है? R/2, आधी हो जाती है। एक वर्ड और मिलता है जिसे बोलते हैं क्वार्टरली। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्टरली। हिंदी में बोलते हैं इसे तिमाही।
और बेटा इसका मतलब है हर 3 महीने पे ब्याज लगाएगा। तो मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में टाइम कितने गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना, और ऐसी कंडीशन में रेट कितनी होगी, R/4। ये दो वर्डों को याद रखना, जब भी सवाल बनेंगे अर्धवार्षिक तिमाही इसी पर बनते हैं, ठीक है, और सब तरीके सेम रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब देखो इसने क्या कहा है, अब देखो अर्धवार्षिक रूप से, तो ऐसी कंडीशन में रेट कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक के लिए रेट आ जाएगी, पता है कितनी आएगी, 4%। और एक साल 6 महीने पे ब्याज लगेगी, तो एक साल में कितनी बार हो जाएगी ब्याज लगेगी, कितनी बार लगेगी पता है आपको, 6 महीने में मतलब 2 बार लगेगी भाई, एक साल में कितनी बार लगेगी, 6 महीने से 2 बार। अब बताओ CI कैसे निकालते हैं, 2 साल की CI निकालने का तरीका पता है आपको, x + x x/100, जब रेट 4 हो तो आपको ब्याज कितनी मिलेगी, 8.16। मैं तो क्या पूछा है, CI बताइए, हमें ये बताइए 24,000 रुपये हैं, 8.16% निकालना है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो, आप करोगे क्या, 24 का 8% कितना आता है, 1920 आएगा, 0.6 और निकालना है, तो ये आएगा बेटा 0, 16 चौक 64, 32 और 6 होता है 38, 2 छोड़ के सॉरी डेसिमल है 2 छोड़ के, तो ये आ जाएगा जो भी आएगा। हमें तो डिफरेंस ही तो पूछना है, देखो 1920 इसमें भी है और 1920 इसमें भी है, कितना एक्स्ट्रा है, 38.40 एक्स्ट्रा है, 38.40 एक्स्ट्रा है, मतलब आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने बता दिया, हाफ ईयरली मैंने 6 महीने बाद, तो एक साल में 2 बार ब्याज, रेट उसकी आधी होगी, टाइम क्वार्टरली में 4 गुना हो जाएगा, 3 मतलब एक साल में कितनी बार, 4 बार, रेट क्या होगी, R/4 होगी। 10% की दर से एक साल के लिए 23,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक के बीच का अंतर बताओ। एक बात और बताएं तुम्हें डायरेक्ट, इससे पहले इस सवाल को समझा होगा आपने, तुमने यहाँ देखा ये कितने परसेंट निकाला था हमने 8, और यहाँ कितना निकाला खाली तुमने 8.16, कितने का अंतर आता है, इस चीज का अंतर आता है मात्र 0.16 का ही तो अंतर आया था, वही बात यहाँ पे भी तो कर सकते हैं आप। अब जैसे हमें अंतर ही तो चाहिए, तो अंतर जो आएगा ना, इसको पहले आधा करते हैं यहाँ पर है, तो अंतर कितना आएगा भाई, आपका अंतर जो आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए x/100, कितना अंतर आना चाहिए, 0.25% का आना चाहिए, और रुपए में पूछ रहा है 0.25 रुपये, परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा, कितने पे पूछ रहा है, 23,000 पे पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 575, 2 छोड़ के डेसिमल है, तो सॉरी हाँ, तो 575, जीरो तो आएगा, तो ये आएगा बेटा आपका कितना आएगा, 57.5, ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। डायरेक्ट डिफरेंस पूछे, अभी बताया था ना 0.16 था, 8 था, तो हमने रेट क्या की 4 गुना 4 16 आया था, 0.16 उसी का निकाला था, या 10 है तो कितना आएगा 0.25, कितने पे 100 पे, तो मैं 23 पे निकालू, डायरेक्ट आंसर दे दोगे 5750। अगला सवाल, 26,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% की, वही सेम अंतर निकालना है, 10% मतलब अभी तो बताया था, डिफरेंस कितना निकालोगे 0.25, कितने पे 100 पे, और हमें कितने पे निकालना है बेटा 26,000 पे है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा 650, बोले तो 2 छोड़ के डेसिमल, तो आंसर कितना आएगा 65, अभी तो करा रहे थे, समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक। अगला सवाल, वार्षिक अर्धवार्षिक 6% की डिफरेंस है ना, अभी बताया था, ये क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 3 गुणा 3, बोले तो 0.09, 100 पे निकालेगा, और आंसर कितने पे निकालना बेटा आपको 15,000, 15 135, 2 छोड़ के डेसिमल है 13.5, क्लियर है ना भाई, ठीक। अगला सवाल, अकबर अपने 14 वर्ष और 15 वर्ष के 2 बेटों को 44,100 रुपए की वसीयत छोड़ता है, उन्हें 17 वर्ष की आयु पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होती है, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करो। देखो ये जो धनराशि बांटी गई, मान लेते हैं छोटे बेटे को A रुपया मिला, तो B, मान लो छोटे बेटे को आपने X रुपए दिए, बड़े बेटे को कितने रुपए दिए, Y रुपए। अच्छा यार ये बताओ, जब इसकी भी रेट कितनी है 10% है, इसकी भी रेट कितनी है 1 + R/100, इस पर भी रेट कितनी है 1 + R/100। अच्छा तू एक बात बता, जब ये छोटा बेटा 14 साल का है, जब ये 17 साल का होगा तो कितने साल ब्याज कमा चुका होगा इसके, 3 साल। ये बड़ा बेटा 15 साल का है, जब ये 17 साल का होगा, इस पर कितने साल की ब्याज मिली होगी, 2 साल, और ये दोनों क्या होंगे आपके,
क्या होंगे बेटा, ये बराबर होंगे। अब बराबर होंगे से सॉल्व करोगे, मुझे बताइए ये 3 साल है, 2 साल है, अमाउंट बराबर होना चाहिए। ये 2 पावर 3 पावर से कैंसिल होगी तो 1 पावर बचेगी। x 0 से 0 क्या आएगा 11/10 बाई। इससे ये पता चला x के नीचे 10 रुपए कमा, x को 10 रुपए मिलते हैं तो y को कितने मिलेंगे 11। टोटल कितना पैसा मिला 21। 21 नहीं है 441,000 कितने गुना हो गया 2100 गुना हो गया। हमसे पूछ किसकी रहा है, छोटे बेटा। छोटा बेटा कौन सा है x, तो ये 2100 गुना करेंगे। छोटे बेटे के हिस्से में हमने कितना पैसा दिया था 21,000। भाई दोनों का अमाउंट बराबर है ना भाई, इसको x रुपए दिए हमने छोटे को, बड़े को बाई। रेट इनकी दोनों की बराबर है। छोटा बेटा 14 का है, जब 17 का होगा 3 साल ब्याज लिया होगा, बड़ा बेटे को 2 साल। 2 पावर 3 से कटेंगी तो 1 पावर बचेगी। तो बेटा ये क्या है 11 छोटे बेटे के नीचे x 10 बाई के नीचे क्या है, दोनों का सब 21। 21 नहीं 441,000 कितने गुना 2100 गुना। तो ये छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिली 21,000। अशोक ने अपने 2 बेटों को, सेम सवाल है अभी जो कराया था। तो देखो यार मैंने अब बताओ, अशोक का भी x बेटा था, एक का बाई। अब बताओ ये 10% अभी तो पढ़ाया था 1 + r/100, 1 + r/100। ये 16 साल का है, कहाँ है एक बच्चा 16 साल का। जब 19 साल का होगा कितने साल ब्याज ले चुका होगा 3। वो 17 का, वो 19, तो कितने साल ब्याज लिए 2। और ये दोनों धनराशि क्या होंगी बराबर, अमाउंट बराबर है। 2 पावर 3 से कैंसिल होगी 1 बचेगी। तो बताओ x गुणा, वही सेम सवाल था, x/10 बाई। x के और कितने रुपए मिले 10, बाई को कितने मिलेंगे बताना मुझे 11। टोटल कितना है 21। 21 नहीं है, कितना दे रखा है भाई 21 नहीं है, उसने दे रखा है 48,300। कितने गुना आया भाई, ये आया 21 दूनी 42 63 2300 गुना। पूछा किसका है, छोटे की ना, इधर वाले की। इसका आंसर कितना आएगा 23,000। आंसर कितना आएगा बेटा 23,000 इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल। ए और बी 3:2 में 2 अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 साल के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किए गए कुल धन कितना है 10,000, दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 10,000 टोटल धनराशि है, किस रेशियो में थी 3:2, तो 3:2 का मतलब कितना होगा 5 नहीं, कितनी है 10,000, कितने गुना 2 गुना। तो हम कह देंगे एक को 6,000 रुपए दिए, तो इसको कितने रुपए दिए होंगे 4,000 रुपए। अब बताओ मुझे, बताओ जिसको 6,000 रुपए मिले, पहले वाले को सिंपल इंटरेस्ट से बताओ ब्याज कितनी मिलेगी। 6,000 रुपए मिले इसको पहले वाले को। भाई टोटल धनराशि कितनी थी 10,000। 10,000 को कैसे बांटना है 3:2। 3:2 मतलब टोटल कितना हो गया 5। 5 नहीं, कितना है टोटल 10। कितने गुना हो गया भाई, टोटल धनराशि जो है, टोटल धनराशि है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। टोटल धनराशि कितनी हुई 5। 5 नहीं, वो खुद कह रहे हैं टोटल धनराशि 10,000। कितने गुना हो गया 2,000 गुना है, 2,000 गुना। तो इसको कितने पैसे मिले, इसका 2,000 गुना करेंगे तो 6,000, और इसको कितने मिलेंगे बेटा आपका 2,000 गुना करेंगे तो 4,000। अब बताओ इनकी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई में अंतर निकालना है ना। बताओ 6,000 रुपए जो पहला हिस्सा था 3 साल के लिए 10% से हमें अगर बेटा निकालना है, तो बताओ हमें साधारण ब्याज कितनी कमा लेंगे हम 1,800 रुपए। तो ना उसी ने तो कहा ए और बी कितने 3 साल के लिए कितने परसेंट है 10 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले पे सिंपल इंटरेस्ट है 6,000 रुपए पे 3 साल के लिए 10% से सिंपल इंटरेस्ट कितनी कमाई आपने 1,800 रुपए। ठीक है, इसे याद रखना 1,800 रुपए हो गई। अब ने थोड़ा सा मेरे को एक बात बताओ, धन कितना है बेटा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होगी 1,800 रुपए। अब थोड़ा सीआई सिखानी है, तो मैं कितने साल की 3 साल की। अब जो बच्चा जानता है सीआई 3 साल के लिए प्रिंसिपल कितना है, अब ये पता होना चाहिए। जब रेट आपकी 10% होती है ना, सीआई उस जगह पर 3 साल के लिए होती है 33.1। देखो ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, वैसे 3 साल का सीआई निकालना तो थोड़ा सा तरीका अलग है, परंतु यहाँ जरूरत है मुझे डायरेक्ट लिखने की, क्योंकि बेसिक बच्चों को जिन्हें पढ़ना है, मैंने पहले बता दी इसकी वीडियो पढ़ी है सीआई की। जो नहीं पढ़ेगा वो उससे समझ में नहीं आएगा 33.33 कैसे आएगा। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा, पर तुमको डायरेक्ट सीआई निकालनी है 33.1 आई कितने पाई है
100 पे आई है, हमें कितने पे निकालना है, 4000 पे निकालना है। तो भाई एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, सॉरी, हाँ 100 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा 4, 4 से 12, 13 से, यहाँ से भी आई कितनी मिली, 13 से 24 मिली, यहाँ से मिलेगी 13 से 24 ब्याज, और वो कितनी मिली थी, 1800। इनका अंतर ही तो चाहिए। अब बताओ 13 से 24 रुपये इधर से मिली है, तो कितना अंतर आएगा बेटा, 476 रुपये का अंतर आएगा, 476। अब कोई बच्चा पूछे 33.1 कैसे कर दिए, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। वैसे अब उस तरीके से बताते हैं, देखो एक बात बताओ, 10%, 3 साल के लिए 10%, 10%, अभी 2 के लिए लगाएंगे तो कितना आता है, 21%। अब 21 और 10 को लगा दो, कैसे लगाओगे, 21 प्लस 10, 21 गुणा 10 अपॉन में 100, तो कितना आएगा, 31 प्लस 2.1, तो कितना आएगा, 33.1। ठीक है, और उस वीडियो को देख लोगे तो आपको डायरेक्ट और भी फॉर्मूले मैंने पढ़ा रखे, अभी के लिए इसी को सीख लो, 33.1। तो वही लगाया, सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई, 1800, CI 33.1 लगाई 100 पे, तो 4000 पे कितने आई, 13 से 24, अंतर कितना आया, 476, ध्यान रखना। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 75 रुपए का भुगतान व वर्षों में समान वार्षिक किस्तों का मान क्या होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, किस्तों वाले सवाल हैं। देखो किस्तों के लिए मैं बता देता हूं, वो भी कितनी किस्तें भाई, इसमें किस्तों का मान क्या है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज, 7500 रुपए का भुगतान व वर्षों में, वर्षों, टाइम तो क्लियर करना चाहिए, एक सेकंड में देखता हूँ, टाइम कंफर्म करता हूँ, मुझे लग रहा है डाटा थोड़ा सा इसने कम ही कर रखा है इसने, क्योंकि टाइम नहीं देगा जब तक आप कर ही नहीं पाओगे ना। एक सेकंड, तीन वर्षों में समान किस्तें, बेटा कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, वो कह रहा है नंबर ऑफ 3 ईयर, नंबर ऑफ 3 ईयर, ठीक है, 3 किस्तों में चुकाना है। इंस्टॉलमेंट के बारे में बता देता हूं, सुनना भाई, इंस्टॉलमेंट की बात सुन लो भाई। इंस्टॉलमेंट अब जो बच्चा नहीं जानता होगा यहाँ पर सुन लेना, रेट कितनी थी, 5%। आप क्या करो, 5% को ब्रेक करेंगे 1/20, मतलब 20 रुपये एक बार में कितने होंगे, 21। 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर कर लो, 400 से कितने हो जाएंगे ये, 441। तीसरे की बात करेगा, क्यूब कर लो, 20 का क्यूब 8000, ये कितना आएगा, 9261। इधर वाला होता है धन, जो भी धन होता है, और इधर वाली होती है इंस्टॉलमेंट, किस्त। अब प्रत्येक किस्त उसकी समान है, प्रत्येक किस्त समान है, तो इसे इक्वल करने के लिए 441 का गुणा करना पड़ेगा, इसे इक्वल करने के लिए 21 का गुणा करना पड़ेगा, जब जाके कहीं इंस्टॉलमेंट समान होंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इधर वाली तो समान करना पड़ेगा, यहाँ 441 गुणा या 21 का ये आएगा। अब देखो 441 का गुणा तुम करोगे, ये धन है, धन लिखा है हमने, धनराशि कहते, और इसे किस्त वाली राशि बोले तो इंस्टॉलमेंट है ना। अब मुझे बताओ, ये सब में तो 9261 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 9261, क्योंकि उसी ने तो कहा प्रत्येक किस्त समान है, ठीक है। ये भी है 8000 में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 का गुणा कर देगा पूरी लाइन में, तो ये आएगा 8400, और 441 का गुणा करेगा तो ये आएगा 288। अब मुझे एक बात बताओ, धन टोटल है कितना, ये देखना टोटल धन कितना आएगा भाई, आप जोड़ोगे, अब टोटल धन जोड़ोगे 0, 2, 4 और 8 कितना आएगा, 2 आएगा, 4 और 8 कितना आएगा बेटा आपको 12, 8 से 24 और 1 कितना आएगा, 25,220 है। टोटल धन कितना आया, 25,220 आया। अब मुझे एक बात बताइए, खाली तुम सुनना भाई, जो धन है ना वो कितना है, 7500, मतलब जो 7500 की जो 25,000 कितना आया था बेटा अभी आपका, सॉरी 25,000 कितना लिखा है इसने, 25,220, 25,220 की जो वैल्यू दे रखी है ना, उसने ओरिजिनलिटी कितनी दे रखी है बेटा आपने, 7500 दे रखी है, और प्रत्येक किस्त कितने की है, 9261 रेशियो की वैल्यू चाहिए। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। आप इसे कर लो, वो आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा, जो भी आएगा आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आना है। तो इसे सॉल्व आप करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका भाई 7500। मैंने क्या कहा भाई आपका, सुन लो, दोबारा सुन लो, पहले एक बार सीख लो।
आप सबसे पहले किस्तों वाले सवाल में रेट को ब्रेक कर लो। 5% मतलब 1/20। 20 एक साल की किस्त हो तो 20 से 21 देंगे, 2 साल की हो तो स्क्वायर देंगे 400 से 441, 3 साल की हो तो 20 का क्यू 8000, 21 का क्यू 9261। प्रत्येक किस्त समान की है, समान है तो भाई इसे इक्वल करने के लिए या 21 का गुणा या 441। अब एक किस्त तो समान हो गई, इधर वाली होती है देय राशि 25,220 है। कितनी है बेटा? ये 25,220 है। अब मुझे बता 25,220 नहीं है, वो कह रहा है इसका मान है 7500। हमें कितने का मान चाहिए? 9,261 का मान चाहिए। और 9,261 का मान चाहिए तो लगभग जो ऑप्शन आएगा ना, तो मैं देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर लगाना है, जैसे थोड़ा सा एक आंसर लगाना है। ये 7500 है ना, इसे थोड़ी देर के लिए 25,000 मान लो, थोड़ी देर के लिए। 0 से 0, 25 से कितनी बार गए? 3 बार। 25 से कितनी बार गए? 10 बार है। 3 का गुणा करेंगे लगभग 2700-2800 कोई ऑप्शन आएगा। 2700-2800 एक ही ऑप्शन है लगभग, कौन सा आएगा? 2754 इसका आंसर आएगा। समझ पाए? तो आंसर अप्रोक्सीमेट में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट फिक्स जाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ये इंस्टॉलमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका, पर टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं आसान होगा। कभी कभी बहुत बढ़िया टफ संख्या दे देगा। जैसे एक सवाल देख लो, 8% है। अब ये सवाल यूपीएसआई के सवाल से इंस्टॉलमेंट, मैंने पहले भी कह दिया यूपीपी के पेपर में ना आई है, और जो मुझे लग रहा है इस बार भी नहीं आएंगी, क्योंकि थोड़ा टफ होता है ये। खासकर इंस्टॉलमेंट 2 ही पेपरों में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, एक यूपीएसआई और एक एसएससी में। अब ना टफ हो जाती है ना इस तरह की संख्या। अब देखो 8% को ब्रेक करेंगे तो 8% को ब्रेक कर लेना। सेम सवाल है, यहाँ पर खाली रेट चेंज की है इसने, क्या की है? 8% की है तो 2 बट्टे क्या आएगा? 25 आएगा। 25 से कितना होगा? 27 होगा। अब इसी तरह ही ब्रेक करना है। एक पहली 25 से 27 आएगा, दूसरा क्या करेगा भाई? 25 से 27, दूसरा क्या आएगा? 25 का स्क्वायर 625, 729, तीसरा कितना आएगा? 15, 625, और 27 का क्यूब तो मेरे को भी मुश्किल ही याद है। 27 का क्यूब इतना आपको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुल मिला के, सीधी सी बात है ना। तो ये आपको भी याद होना चाहिए। फिर इंस्टॉलमेंट बराबर करेंगे, जब जाके कहीं कंपेयरिंग करने बैठेंगे लगभग अप्रोक्सीमेट वही सेम तरीका। इसका भी आंसर कितना आएगा? 29.10 इसका आंसर आएगा। मैं एक आपके लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आप इंस्टॉलमेंट चाहे सिंपल इंटरेस्ट की हो चाहे आप सीआई की हो, तो आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यूपीपी में तो नहीं आने के चांस है, कोई मतलब नहीं है, अभी तक के इतिहास में तो नहीं आई है। अगर फिर भी जिन बच्चों को लग रहा है कि एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, तो आप करके जा भी सकते हैं ना। थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन अच्छी होती है। हाँ, यूपीएसआई के पेपर में खासकर 17 वाले में तो मिला था, 21 के पेपर में भी नहीं आई थी इंस्टॉलमेंट। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। चलो तो भाई, जो भी तरीका था हमारे को तो पढ़ाना ही है, आपको समझना है। तो जो भी